दोस्तों ये वीडियो एक पावरफुल वीडियो होने वाला है जिसमें हम लोग पूरा डिटेल में क्रिप्टो एंड फॉरेक्स को सीखने वाले हैं और मैं आपको बताता चलूँ कि अगर ये वीडियो आप 1 घंटे 1.5 घंटे जितना का भी हो अगर आप पूरा कैप्चर कर लेते हो पूरा अगर देख लेते हो तो मैं निश्चिंत ये बता सकता हूँ कि आप कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट में जितना ही पैसा लॉस किया हो वो ये मार्केट में कवर कर लोगे। और मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ न्यूज़ ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, कौन सा दिन ट्रेड करना चाहिए, कब ट्रेड नहीं करना चाहिए, कौन सा टाइम फ्रेम में ट्रेड करना चाहिए, कौन सा आपको ऐसा जो स्पेसिफिक टाइम होगा जहाँ पे मार्केट अच्छा मोमेंटम करता है वो भी बताऊंगा। और 3 से 4 वेबसाइट जो मैं यूज़ करता हूँ वो भी आपके सामने बताने वाला हूँ। और कहाँ पे आप प्लेटफ़ॉर्म पे कौन से प्लेटफ़ॉर्म आपके लिए सबसे बेस्ट होगा जहाँ पे आप ट्रेड करेंगे, आपके साथ कभी फ्रॉड नहीं होगा। अकाउंट फ्रीज़िंग का बहुत सारा प्रॉब्लम आता है, वो सारा चीज़ नहीं होगा, तो डिटेल में हम लोग सब कुछ सीखेंगे, समझेंगे। चलिए अब चलते डायरेक्ट स्क्रीन के ऊपर और सीखने समझने की कोशिश करते हैं कि हम लोग क्या-क्या इसमें सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए, यहाँ पे मैं स्क्रीन पे हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि हम लोग ट्रेड किस में करने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने बात किया है कि हम लोग ट्रेड करेंगे क्रिप्टो में, एंड फॉरेक्स में। तो एकदम बेसिक से सीखते हैं, एकदम डिटेल में सीखेंगे। और साथ ही साथ मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपने बगल में एक मेंबर को बैठाया हूँ जिनके साथ मैं पूरा इंटरेक्ट करके उनको सिखाने की कोशिश करूँगा ताकि ये भी सीख पाएँ और आप लोग भी सीख पाएँ। तो अगर कन्वर्सेशन आप लोगों को सही लगेगा तो आप लोग भी कोशिश करना कि नेक्स्ट टाइम से ज्वाइन करके लाइव में जो भी वेबिनार मैं करूँ उसमें सीखने के लिए, ताकि आप लोग भी डिटेल में सीख पाओ। तो सबसे पहले सीखते हैं कि क्रिप्टो होता क्या है और क्रिप्टो में हमें ट्रेड क्यों करना चाहिए, फॉरेक्स क्या है और फॉरेक्स में हमें ट्रेड कैसे कर सकते हैं, क्यों करना चाहिए और दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है? समझ में आ रहा? सबसे पहला चीज़ कि क्रिप्टो क्या होता है? क्रिप्टो जैसे कि मान लीजिए कि इंडियन मार्केट में हमारे पास बहुत सारे ऐसे ऑप्शन होते हैं, जैसे निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, सेंसेक्स है या फिर रिलायंस है, एक्सिस बैंक है, बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास है, स्टॉक्स हो गया या फिर इंडाइसेस हो गया, बहुत सारे ऑप्शंस है। तो ये सारा जो चीज़ है ना, वो क्या है? कंपनी है, ठीक है? एक कंपनी है जो इसको रेगुलेट कर रहे हैं। जो भी कंपनी, जो भी स्टॉक को रेगुलेट करते हैं, वो कभी भी मैनिपुलेट हो सकते हैं। मैनिपुलेट होने का मतलब क्या हुआ कि आपको पता है कि बहुत सारे शेयर्स का इनसाइडर न्यूज़ कभी-कभी मार्केट से बाहर आ जाता है। इनसाइडर न्यूज़ कैसे बाहर आता है? एग्ज़ाम्पल समझिए कि अगर रिलायंस एक कंपनी है, ठीक है? रिलायंस एक कंपनी है, उसका शेयर अगर चल रहा है ₹1405 पे और इनसाइडर न्यूज़ उनके ऑफ़िस में, उनके कॉर्पोरेट में या फिर मैं बोलूँ कि उनके ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर कुछ ऐसा न्यूज़ आता है जिनसे पता चलता है कि रिलायंस कुछ बड़ा प्रोजेक्ट लाने वाला है। तो क्या करते हैं, इनसाइडर न्यूज़ की वजह से बड़े-बड़े पर्सन पहले यहाँ पे फंड डाल देते हैं। जैसे मार्केट बम्प करने लगता है, जब आपको न्यूज़ पता चलता है कि मार्केट में क्या होने वाला है, आप जब फंड डालने जाते हैं तो मार्केट ऊपर से डंप हो जाता है। क्योंकि जो नीचे यहाँ पे एंटर पहले कर चुके हैं इनसाइडर न्यूज़ से, वो सारे लोग अपना प्रॉफ़िट इधर बुक कर लेते हैं और मार्केट को फिर डंप कर देते हैं और फिर हमें लगता है कि मार्केट में न्यूज़ के बाद ही हमने एंटर किया था, मार्केट अच्छा मोमेंटम करने वाला था, फिर मार्केट डाउन क्यों हो गया? तो ये सारा रीज़न होता है। बट अगर हम लोग क्रिप्टो का बात करें तो क्रिप्टो मार्केट को कोई भी मैनिपुलेट नहीं कर सकता है, ठीक है? क्रिप्टो मार्केट को कोई भी मैनिपुलेट नहीं कर सकता है। इसका सबसे फर्स्ट रीज़न जो होता है, वो क्या होता है? ये होता है डिसेंट्रलाइज़। डिसेंट्रलाइज़ का मतलब हुआ कि जैसे कि यहाँ पे डिसेंट्रलाइज़ का अगर डी को हटा दोगे तो आपके पास बचेगा सेंट्रलाइज़। सेंट्रलाइज़ का मतलब क्या हुआ कि कोई भी ऐसा एसेट या फिर कोई भी ऐसा स्टॉक्स हो या फिर मैं कुछ भी बता दूँ उसको, मतलब स्टॉक्स हो, इंडाइसेस हो, जो भी चीज़ हो जिसको एक एंटिटी या फिर गवर्नमेंट बॉडी कोई भी उसको अगर वो होल्ड कर पाए, होल्ड इन द सेंस कि अगर उसको कमांड कर पाए, उसको मैनिपुलेट कर पाए अपने अकॉर्डिंग। जैसे मान लीजिए कि एग्ज़ाम्पल समझिए कि बैंक निफ्टी है, ठीक है? बैंक निफ्टी है और अगर बैंक निफ्टी में कुछ भी अगर ऐसा कुछ न्यूज़ आता है इंडियन मार्केट में और गवर्नमेंट अगर चाहेगा कि बैंक निफ्टी के मूव को उस दिन कुछ कुछ ना कुछ चेंज किया जाए। चेंज करने का मतलब क्या है, रेगुलेट करने का मतलब क्या होता है, आपको मैं समझाता हूँ। जैसे कभी-कभी आपने देखा होगा कि दिवाली के दिन क्या होता है, मुहर्रत ट्रेडिंग हो जाता है, ठीक है? तो क्या हुआ, गवर्नमेंट अपने तरफ से वो उसको कर रहा है कि यहाँ पे 2 घंटे के लिए आप ट्रेड कर सकते हैं। बट क्रिप्टो मार्केट जो है वो 24/7 चलता रहेगा, इसमें किसी का हाथ नहीं होगा, कोई भी इसको मैनिपुलेट अपनी तरह से नहीं कर सकता, कोई भी इसको अपने अकॉर्डिंग रन नहीं कर सकता है। सबसे पहला चीज़। दूसरा चीज़ क्या है, जब ये डिसेंट्रलाइज़ हो जाता है तो कोई भी गवर्नमेंट, वो इंडियन गवर्नमेंट हो, यूएस गवर्नमेंट हो, कोई भी अमेरिका गवर्नमेंट हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, इस पे अपना रूल नहीं चला सकते हैं कि क्रिप्टो अब चलेगा, तब चलेगा, क्रिप्टो में इतना बाइंग होना चाहिए, सेलिंग होना चाहिए, यहाँ से सेल होगा, बाई होगा, कोई कुछ नहीं कर सकते हैं, ये पूरा डिसेंट्रलाइज होता है। तो इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब जब हम लोग क्रिप्टो करने आते हैं, तो बहुत लोग को अब दिक्कत क्या आता है, उनको क्या लगता है कि जब हम लोग क्रिप्टो करेंगे ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 30% टैक्स देना पड़ेगा, 1% टीडीएस देना पड़ेगा और सारा चार्जेस वगैरह जोड़कर कहीं न कहीं 34 से 35% टैक्स हो जाता है। तो आपको इसके लिए मैं बता दूँ कि आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहला ऑप्शन जो आपके पास आता है, वो आता है एफआईयू। एफआईयू का मतलब क्या हुआ कि जो भी ऐसे एक्सचेंजेस, जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हैं। इंडियन मार्केट में जब हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, तो वहाँ पे अगर हमारे पास ज़ीरोधा है, एंजल वन है या फिर फायर्स हैं, जो भी हैं वो लोग क्या किए हैं, गवर्नमेंट के साथ या फिर इंडियन स्ट्रक्चर के साथ वो अपने आप को क्या किए हैं, रजिस्टर किए हैं। तो जो भी फॉरेक्स
का या फिर क्रिप्टो का, फॉरेक्स तो इंडिया में वैसे इलीगल माना जाता है, बट क्रिप्टो का जो भी कंपनी है जो इंडिया में रजिस्टर कर ली है उनको एफआईयू बोला जाता है, ठीक है, वो एफआईयू के अंदर रजिस्टर हो जाते हैं। बट अगर आप एफआईयू वाले रजिस्टर प्लेटफॉर्म से अगर ट्रेड करेंगे तो आपको ये सारा चार्जेस देना पड़ सकता है। लेकिन हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है जो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म, कहीं ना कहीं 15 साल से ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है, जिसके अकॉर्डिंग अगर आप लिंक से अकाउंट ओपन करते हो आपको बेनिफिट भी बहुत सारा मिलेगा, और उसका क्या क्या बेनिफिट है वो भी मैं आपको बताता चलूँ। सबसे पहले कि उसमें आप अकाउंट कैसे खोल सकते हो, तो आपको जाना होगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, ये वीडियो का भी डिस्क्रिप्शन आप चेक करोगे तो आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ ऐसे लाइव में। ये कोई भी वीडियो में मेरे चले जाना, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे आप चेक करना, यहाँ पे प्रीमियम टेलीग्राम लिखा होगा, इस पर अगर आप क्लिक करोगे तो ये मेरे से बात हो जाएगा 24/7। और बाकी आप इसमें इसमें क्लिक करके अकाउंट ओपन करा सकते हो। जैसे मान लीजिए मुझे अकाउंट ओपन कराना है, ठीक है, फॉरेक्स में, क्रिप्टो में मुझे ट्रेड करना है, अकाउंट ओपन कराना है, इसमें मैं क्लिक कर दूंगा। क्लिक करते ही मेरे पास यहाँ पे रजिस्टर का ऑप्शन आ जाएगा, मैं रजिस्टर कर सकता हूँ। अब इसमें बेनिफिट क्या है, इसमें ट्रेड ट्रेड करने में बेनिफिट क्या है। बहुत लोग आपका बात करेंगे कमीशन कम लगेगा, चार्जेस कम लगेगा, जीरो अकाउंट है, ये वो सारी चीज़ मैं बात नहीं करूँ। सबसे पहला बात क्या है कि यहाँ पे कभी भी आपके साथ फ्रॉड नहीं होगा, ठीक है, मतलब आपका जो पैसा है वो कहीं नहीं जाएगा, हमेशा आपके पास रहेगा। आपको अपना फंड के लिए कभी भी टेंशन नहीं, मतलब लेने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, कोई भी उसके लिए आपको इशू नहीं होगा, पहला चीज़। दूसरा चीज़ क्या है कि जब हम लोग यहाँ पे अकाउंट खोलते हैं, रजिस्टर में मान लीजिए हम लोग क्लिक करते हैं, ठीक है, ये ओपन हो रहा, फिर उसको वेरीफाई कर दिए। अब यहाँ पे जब हम लोग रजिस्टर करने जाते हैं, ये आपसे क्या क्या पूछेगा, आपसे यहाँ पे पूछेगा कंट्री, आप कौन से कंट्री के हैं, आपके ईमेल आईडी, आपका पासवर्ड। अब यहाँ पे भी कुछ लोगों का प्रॉब्लम ये आता है कि वो लोग बोलते हैं सर मेरा पहले से अकाउंट बना हुआ है, मेरा पहले से एक्सेस में अकाउंट बना हुआ है, मैं क्या कर सकता हूँ। आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कि अगर आपके पास नया ईमेल एड्रेस है या फिर नया फ़ोन नंबर है तो आप न्यू अकाउंट बना लीजिए हमारे अंडर। आपको फ़ायदा क्या होगा, बेनिफिट क्या होगा कि आप अगर हमारे अंडर अकाउंट ओपन करा लेते हो, आपको कुछ कुछ बेनिफिट देखने को मिल जाएगा जो लाइफ टाइम के लिए बेनिफिट रहेगा। क्या क्या बेनिफिट मिलेगा कि अगर आप अकाउंट ओपन कराते हैं एंड $55 से स्टार्ट करते हैं तो मेरा प्रीमियम लाइफ टाइम का टेलीग्राम चैनल जो है वो आपको लाइफ टाइम के लिए फ्री मिल जाएगा। अगर $170 से करते हैं तो क्रिप्टो फॉरेक्स का बेसिक्स कोर्स और लाइफ टाइम टेलीग्राम चैनल फ्री मिल जाएगा। और $610 से अगर स्टार्ट करते हैं तो हमारा कोर्स तो मिलेगा ही साथ हमारा इंडिकेटर मिलेगा, जिसका मैं अभी लाइव में दिखाऊंगा भी इस कोर्स के अंदर कि क्या उसका यूजेस है, क्या उसका एक्यूरेसी है। और इंडियन मार्केट पे कोर्स इंडिकेटर सारा कुछ आपको, मतलब मेरे पास जितना प्रीमियम मटेरियल सब कुछ आपको फ्री मिल जाएगा। और अपकमिंग जो भी वेबिनार्स होगा वो सारा कुछ आपको अटेंड करने मिलेगा फ्री में, कोई भी उसके लिए चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। तो ये सारा चीज़ था जिससे आप कर सकते हो। बाकी जिनके पास अकाउंट है और ईमेल आईडी उनके पास अदर नहीं है, फ़ोन नंबर एक ही यूज़ करते हैं, वो मजबूर हैं, वो नहीं कर सकते हैं फिर से, तो वो क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे जब नीचे आओगे ना, अकाउंट जब आप क्रिएट कर लोगे, अकाउंट क्रिएट करने के बाद नीचे यहाँ पे बॉटम में, इधर बॉटम में आपको दिखेगा लाइव चैट का ऑप्शन, ठीक है, यहाँ पे चैट बॉक्स रहेगा। इस चैट बॉक्स पे आप क्लिक करना, अभी ये शो नहीं हो रहा क्योंकि मैं अकाउंट अभी क्रिएट नहीं किया, ठीक है, यहाँ पे चैट बॉक्स का ऑप्शन आएगा, चैट बॉक्स पे आप क्लिक करना। क्लिक करने के बाद क्या लिखना है, आपको यहाँ पे लिखना है लाइव चैट या फिर कस्टमर या फिर कस्टमर सपोर्ट। आप लाइव चैट या फिर कस्टमर सपोर्ट लिखोगे तो जो बॉट होता है पहले वो चेंज हो जाएगा और आपका एक्सनेस का जो असिस्टेंट है वो आ जाएंगे। उनसे आपको बोलना है कि आई वांट टू चेंज माई एक्सनेस आई बी, ठीक है, आई वांट टू चेंज माई एक्सनेस आई बी, वो आपको बताएंगे। उसके बाद आई बी के लिए आप मुझे मैसेज कर लेना। कहाँ पे मैसेज करोगे, इस जगह पे जाकर यहाँ पे मेरे पास आप मैसेज कर लेना, आपको मैं आई बी, अपना आई बी का लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप जाकर मेरे अंडर लॉगिन हो सकते हो। चलिए, ये था बेसिक कि कैसे आपका अकाउंट वगैरह ओपन होगा, इतना आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्लियर इतना। अब हम लोग समझते हैं कि हमारा क्या हो गया, अकाउंट ओपन हो चुका है, ठीक है, हमारा सबसे पहले काम था अकाउंट ओपनिंग कराना, ताकि ना हमारा पैसा फंसे, ना कोई दिक्कत हो। अब बात करते हैं जब अकाउंट ओपन हो गया तो हम लोग डिपॉजिट कैसे करेंगे, हम लोग विड्रॉ कैसे। अकाउंट में जो भी आईडी लगेगा आपका, वो आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, कोई भी गवर्नमेंट आईडी प्रूफ आप दे सकते हैं। बट आपको ये मैं बता दूं कि अगर आप मल्टीपल अकाउंट यूज़ करें, 2 अकाउंट 3 अकाउंट यूज़ करें, तो कोशिश करना कि अगर एक बार आपने आधार कार्ड दिया है तो सेकंड बार अगर आप वोटर कार्ड दे दोगे तो आपका काम चल जाएगा। मतलब सेम डॉक्यूमेंट अगर दूसरा बार दोगे तो थोड़ा इशू होगा, बट अगर अलग डॉक्यूमेंट दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे मेंबर्स यहाँ पे हमारे हैं जो दो दो तीन तीन एक्सचेंज यूज़ करें, उसमें कोई प्रॉब्लम कभी नहीं आएगा। तो एक आईडी आप दे सकते हैं, बट कोशिश ये करना कि अगर आधार कार्ड आपने एक आईडी में दे दिया है तो दूसरा अगर एक्सनेस अकाउंट बनाओगे तो वहाँ पे कुछ और आईडी देने के लिए, वोटर कार्ड अगर दे दिए हो तो वहाँ पे आधार कार्ड वगैरह देने के लिए तो ज़्यादा बेनिफिट हो। अब आते हैं सेकंड नंबर बात पे, अकाउंट क्रिएट हो गया। अकाउंट क्रिएट करने के बाद हमें अब आता है बात कि डिपॉजिट एंड विड्रॉ। सबसे पहला कि हम लोग जब अकाउंट बना लिए तो इसमें पैसा डालना पड़ेगा, तभी हम लोग ट्रेड कर पाएंगे। तो डिपॉजिट से पहले आपको समझना पड़ेगा कि एक्सनेस के अंदर दो तरह के अकाउंट होते हैं। कौन कौन से अकाउंट होते हैं,
आपको मैं दिखा देता हूँ। इधर मैं जाता हूँ पर्सनल एरिया में। पर्सनल एरिया में जाकर यहाँ पे मैं ओपन न्यू अकाउंट करता हूँ। अकाउंट 2 टाइप के होते हैं, मतलब मोस्टली 2 टाइप के अकाउंट है जो लोग यूज़ करते हैं। एक है स्टैंडर्ड अकाउंट, एक है ज़ीरो अकाउंट। और ये दोनों यूज़ करने का मतलब क्या है, लोग इस दोनों के पीछे क्यों परेशान रहते हैं और इस दोनों के लिए क्यों ध्यान देते हैं? पहले हम लोग समझते हैं। जो स्टैंडर्ड अकाउंट है ना, उसमें आप मिनिमम $10 डिपॉज़िट कर सकते हैं और उसमें जो स्प्रेड चार्जेस है वो 0.20 लगता है। अब क्वेश्चन आता है स्प्रेड क्या होता है? स्प्रेड मतलब क्या होता है कि जब भी हम लोग यहाँ पे ट्रेड करते हैं, एक्सचेंज में हम लोग ट्रेड करते हैं, तो यहाँ पे 2 तरह के चार्जेस होते हैं। एक स्प्रेड चार्जेस जो हर जगह आप देख रहे हैं, ठीक है? हर जगह आप देख रहे हैं। और यहाँ पे आप फ्रॉम ज़ीरो लिखा हुआ है, फ्रॉम ज़ीरो। और यहाँ पे कमीशन लग रहा, यहाँ पे कमीशन काफ़ी हाई है, यहाँ पे नो कमीशन है, बट यहाँ पे स्प्रेड 0.10 से स्टार्ट है। और यहाँ पे अगर ज़ीरो अकाउंट आप देखेंगे, ज़ीरो अकाउंट तो 0.00, तो सबसे अच्छा हम लोग ज़ीरो को मानते हैं और स्टैंडर्ड को मानते हैं। बस दोनों का मैं डिफरेंस समझा देता हूँ। अगर आप स्टैंडर्ड अकाउंट यूज़ कर रहे हो, कम फंड से अगर आप ट्रेड करना चाह रहे हो, कम फंड मतलब क्या हुआ कि अगर स्टैंडर्ड अकाउंट हम लोग ओपन करते हैं, इस पे क्लिक करके कंटिन्यू करते हैं, तो हम लोग मिनिमम $10 से यहाँ पे काम कर सकते हैं। लेकिन वहीं पे अगर हमें ज़ीरो अकाउंट पे काम करना होगा तो हमें मिनिमम $500 यहाँ पे डिपॉज़िट करना पड़ेगा। लेकिन दोनों का बेनिफिट क्या है, आपको ये पहले मैं समझा देता हूँ। अगर आप लोग स्टैंडर्ड अकाउंट यूज़ कर रहे हैं, जिसमें आप कम फंड डाल के ट्रेड करना चाह रहे हो या फिर कोशिश कर रहे हो, तो उसमें क्या होगा, क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा? इसमें सबसे बड़ा लॉस जो है, आपको लॉस ये होगा, यहाँ पे स्प्रेड कटता है, SPREAD, स्प्रेड चार्ज कटता है। स्प्रेड मतलब क्या हो गया? बाई प्राइस और सेल प्राइस, मतलब कि आस्क प्राइस और मतलब कि आस्किंग प्राइस और फिर सेलिंग प्राइस, दोनों के बीच में जो डिफरेंस हुआ ना, बिड प्राइस और आस्क प्राइस, वो कहीं न कहीं ब्रोकर जो चार्ज करते हैं। और इसकी वजह से क्या होगा कि आपके अकाउंट में हमेशा 2 लाइन मूव करेगा, ठीक है? कैसे 2 लाइन मूव करेगा, आपको मैं एक डेमो अकाउंट ओपन करके दिखा देता हूँ। ऐसे रियल अकाउंट यहाँ से ओपन होगा। मुझे मान लीजिए डेमो अकाउंट ओपन करना है, मैं यहाँ पे आया, क्रिएट न्यू पे किया। स्टैंडर्ड अकाउंट में आपको क्रिएट करके दिखा रहा हूँ। बाकी कुछ लोग का डाउट ये भी होता है कि सर जो यहाँ पे यूएसडी में फंड दिखा रहा, हम लोग उसको आईएनआर में कैसे चेंज कर सकते हैं? अकाउंट बनाने टाइम ही जहाँ पे करेंसी में आपको यूएसडी दिख रहा है, यहाँ पे आप स्लाइड करोगे नीचे, वहाँ पे इंडियन करेंसी होगा, उसको आप सेलेक्ट कर लेना, आपका काम ये हो जाएगा। तो मान लीजिए यहाँ पे मैं कुछ पासवर्ड डाल देता हूँ, ठीक है? पासवर्ड मेरा डला चुका है। आपको मैं डेमो बना के दिखा रहा हूँ, बाकी आप अपना रियल अकाउंट बना सकते हैं। इधर गया डेमो। सब कुछ मैं आपको लाइव में सिखाऊँगा, बस आप लाइक करते रहना वीडियो अगर पसंद आ रहा हो, कमेंट करते रहना ये कैसा कंटेंट आपको कैसा लग रहा है मेरा। ठीक है, ये स्टैंडर्ड अकाउंट हो गया। हीरो स्टैंडर्ड डेमो मुझे चाहिए, डेमो। दोनों रियल क्यों बन रहा है? ये डेमो ही तो कर रहा है, डेमो। वो अपने उससे बैलेंस से मतलब नहीं हो तो खुद हम लोग उसको फिल कर सकते हैं। डेमो अकाउंट मैं क्यों ओपन करके आपको दिखा रहा हूँ, आप समझना एक बार ये ओपन हो जाए रिफ्रेश होकर। स्प्रेड चार्जेस क्या होता है मैं आपको दोनों में दिखाऊंगा। ये जो मेरा रियल अकाउंट है, यहाँ पे आप रियल देख रहे हो, इसको मैं रिफ्रेश करके भी दिखा देता हूँ। ये हमारा एक चैलेंज चल रहा है जीटी का। हम लोग $200 से हम लोग कहीं न कहीं $5000 यहाँ पे बनाने वाले हैं। तो अगर आप लोग को ज्वाइन करना है तो फिर हमारा एक्सनेस के लिंक से अकाउंट ओपन करके हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग $200 से जीटी का प्राइस निकालने वाले हैं ट्रेड करके, और हम लोग लाइव कर रहे हैं। तो आप ज्वाइन हमारे साथ कर सकते हैं। जैसे ये अकाउंट ओपन हो गया, ठीक है? इसको मैं ओपन करता हूँ एक बार। अब मैं दिखाता हूँ कि मैं क्यों बोल रहा हूँ कि दोनों में डिफ़रेंस है। दोनों अकाउंट में डिफ़रेंस है। जैसे यहाँ पे आपको मैं बड़ा करके थोड़ा दिखा देता हूँ। ये कौन-सा अकाउंट है? यहाँ पे ध्यान दीजिए, स्टैंडर्ड अकाउंट, ठीक है? मतलब इसमें आप कम फंड से ट्रेड कर सकते हैं। बट इसमें सबसे बड़ा नुकसान क्या है ना, 2 नुकसान आपको दिखेगा। एक क्या है कि यहाँ पे 2 लाइन मूव हो रहा, ठीक है? 2 लाइन, ये आस्क प्राइस और बिड प्राइस का 2 लाइन है। जो बीच का कमीशन होता है वो जो ब्रोकर होता है वो चार्ज करते हैं। यहाँ पे 2 लाइन आपको मूव होता हुआ दिख रहा है। और ये आपके लिए कन्फ्यूज़न होगा। कैसे कन्फ्यूज़न होगा आपको मैं दिखाता हूँ। अगर मान लीजिए कि मुझे यहाँ से सेलिंग करना है, ठीक है? मार्केट नीचे जा रहा है, मैं देख रहा हूँ कि मार्केट इसके नीचे जाएगा, मैं सेल कर दूँगा और कहीं न कहीं अपना स्टॉप लॉस इधर डालता हूँ, ठीक है? तो जब आप ट्रेड करते हैं, आप कहीं भी ट्रेड करते हैं तो आप क्या देखते हो? अगर मार्केट यहाँ पे आया होगा, अगर ये प्राइस यहाँ जाएगा तो स्टॉप लॉस हिट होगा, ठीक है? बट यहाँ पे जब हम लोग स्टैंडर्ड अकाउंट यूज़ करते हैं तो अगर ये ब्लू लाइन भी यहाँ चला गया ना तो हमारा ऐसा हिट हो जाएगा। हुँ, हुँ।
ब्लू लाइन भी अगर वहाँ गया तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा-सा नीचे करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे 2 तरह का ऑर्डर लगता है, मार्केट ऑर्डर, पेंडिंग ऑर्डर। जैसे मान लीजिए मुझे मार्केट में सेल करना है, ठीक है? और मैं क्या करता हूँ, स्टॉप लॉस को इधर लगा देता हूँ ताकि हिट हो तो मुझे पता भी चले, ठीक है? यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा देता हूँ, थोड़ा नीचे, इधर। अब देखिए ग्रेड लाइन इधर है। ये अगर स्टॉप लॉस पे हिट होगा तब हिट होना चाहिए, क्योंकि प्राइस हमारा ये है। बट ब्लू लाइन हिट होगा तो हमारा एसएल यहाँ पे हिट हो जाएगा। से इसको मैं कर देता हूँ कन्फर्म, ठीक है? कन्फर्म कर दिया, ब्लू लाइन ऊपर है, आप देखते रहना, रेड लाइन नीचे है। अगर ब्लू लाइन ऊपर चला जाता है गलती से थोड़ा-सा, ये प्रॉफिट चल रहा है तो कोई बात नहीं, ठीक है? और प्रॉफिट के बाद भी मैं एक चीज़ और दिखाऊँगा स्ट्रेट के बाद लाइव में, कि क्यों मैं बोलता हूँ स्टैंडर्ड अकाउंट छोड़कर डेमो अकाउंट मतलब रियल अकाउंट यूज़ करना, वो भी ज़ीरो अकाउंट, आपको पता चलेगा। हाँ, देखिए हमारा स्टॉप लॉस किधर गया, इधर मेरा स्टॉप लॉस लगा हुआ है, मैं ब्लू लाइन का बस इंतज़ार कर रहा हूँ एक बार ऊपर जाने का। तब आपको समझ में आएगा कि स्टैंडर्ड अकाउंट क्यों बेकार है। अगर आपके साथ चल रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर थोड़ा रिवर्सल हुआ तो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। जैसे इसको मैं क्लिक किया, मान लीजिए कि मैं अपना प्रॉफिट ट्रेल करके इधर कर लिया, ठीक है? इसको मैं ओके कर दिया। रेड लाइन यहाँ पे, ये चीज़ को हमें ध्यान रखना है। हाँ, ब्लू लाइन ऊपर चल रहा, मुझे बस दिखाना है कि ब्लू लाइन अगर हिट करता है तो मतलब हमारा स्टॉप लॉस जो हिट कर जाएगा, मतलब मार्केट भाग रहा मेरे, मतलब मेरे साइड ही भाग रहा। प्रॉफिट मुझे यहाँ पे दिख रहा है, जो भी छोटा-मोटा प्रॉफिट दिख रहा, मुझे बस यहाँ से क्या करना है, तो ब्लू लाइन को टच करवाना है। मैं क्या करता हूँ, थोड़ा नीचे और कर देता हूँ अपना। देखिए, ब्लू लाइन हिट हुआ और हमारा यहाँ से ट्रेड हो चुका है क्लोज़। रेड लाइन हिट नहीं हुआ था, यहाँ पे ट्रेड हो चुका है क्लोज़। अब जब हम लोग यहाँ पे आके चेक करते हैं, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ देखने को नहीं मिलेगा और वो क्या है, कमीशन। यहाँ पे आपको कमीशन नहीं दिख रहा। बट अगर यहीं पे सेम अकाउंट पे मैं आपको मतलब रियल अकाउंट पे आपको दिखाऊँ, जो कि आपको यहाँ पे रियल अकाउंट दिख रहा, ये ज़ीरो अकाउंट मेरा है। आपको मैं ये भी चेक करा देता हूँ। रियल अकाउंट में अगर आप देखोगे तो किधर गया, किधर गया, किधर गया? ये रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट में अगर आप देखोगे 1 मिनट टाइम फ्रेम, तो यहाँ पे आपको एक लाइन मूव हो रहा बस, ठीक है? लाइन यहाँ पे 2 ही मूव, यहाँ भी 2 मूव हो रहा है, लेकिन प्राइस सेम टू सेम चल रहा। 817, 817 एकदम सेम टू सेम चलेगा। तो ये फ़ायदा है रियल में हमारा मतलब रियल अकाउंट में हमारा ज़ीरो अकाउंट का। अब एक नुकसान और मैं बता देता हूँ आपको स्टैंडर्ड अकाउंट का। स्टैंडर्ड अकाउंट का एक और नुकसान ये है कि अगर मान लीजिए कि हम लोग ट्रेड पंच करते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे मेरा 0.01 लॉट की जगह मान लीजिए मेरा 1 लॉट है, ठीक है? 1 लॉट मेरा है और ध्यान रहे कि जब भी ट्रेड करें तो ये जो लेवरेज आपको दिख रहा 1:2000, इसको चेंज कर लें। कैसे चेंज होगा मैं अभी आपको दिखा दूँगा। पहले मैं ट्रेड करके बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मुझे यहाँ ट्रेड करना है सेलिंग साइड का, ठीक है? सेल में मैं क्लिक किया, मार्केट ऑर्डर पे मैं यहाँ पे पंच मार देता हूँ। जैसे ही मैं पंच मारूँगा, ऑर्डर मेरा लॉस से स्टार्ट होगा, ठीक है? स्टैंडर्ड अकाउंट में ये होता है कि जैसे ही मैं ऑर्डर पंच करूँगा, मेरा ऑर्डर हमेशा लॉस से स्टार्ट होगा। क्यों ना मार्केट मेरे साथ ही चले, बट हमेशा मेरा लॉस से स्टार्ट होगा। कितना लॉस से स्टार्ट होगा? मिनिमम $16 लॉस से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे आप देखो कि मैं ऑर्डर लगाकर आपको दिखा रहा हूँ, क्या होगा। आप स्टार्टिंग में तुरंत ध्यान देना, नहीं तो फिर ऊपर-नीचे होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इसको कन्फर्म कर दिया सेल। देखिए $16 लॉस से स्टार्ट हुआ, ठीक है? ये जब भी आप ट्रेड पंच करोगे तो हमेशा लॉस से स्टार्ट होगा और इससे क्या होगा, आपका या एक तो साइकोलॉजी खराब होगा, क्योंकि आपको लगेगा कि मैं ट्रेड मारा हूँ, मार्केट मेरे साइड जा रहा, फिर भी लॉस क्यों हो रहा। दूसरा दिक्कत क्या आएगा कि आपका स्टॉप लॉस आपको बड़ा लगेगा। स्टॉप लॉस बड़ा क्यों लगेगा? $16 तो पहले ही दिखा रहा था और अगर मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाने जाऊँगा तो ये $50 दिखने लगेगा। लेकिन अगर हम लोग ज़ीरो अकाउंट यूज़ करते हैं, तो ये चार्जेस पहले थोड़ा लो कट होगा उसमें और उसके बाद ये चार्जेस पहले कट होके वो साइड हो जाएगा और जब भी आप ट्रेड पंच करोगे तो हमेशा अकाउंट आपका ज़ीरो से स्टार्ट होगा, ठीक है? मतलब कि अगर आपने यहाँ पे सेल किया है तो मार्केट यहाँ से अगर नीचे आने लगा तो ज़ीरो से प्रॉफिट में आपका चेंज होने लगेगा। ऐसा नहीं कि ये अकाउंट माइनस में दिखाएगा, हमेशा आप प्रॉफिट में ही क्लोज़ करोगे। तो ये हुआ ज़ीरो और उसके बीच का डिफरेंस। तो मैं आपको बोलूँगा कि हमेशा ज़ीरो से ही स्टार्ट कीजिए, ज़ीरो अकाउंट आपके लिए बेस्ट हो सकता है। कम कैपिटल से अगर आपको स्टार्ट करना है तो आप स्टैंडर्ड अकाउंट में ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा 2 चीज़ करने का। सबसे पहला चीज़ क्या होगा कि आपको इसमें क्लिक करना होगा। आप अकाउंट बनाने टाइम भी कर सकते हो, बाकी यहाँ पे भी देख लीजिए अगर आप लेवरेज चेंज नहीं किए हो तो। इसमें क्लिक करना, पर्सनल एरिया में आप आ जाना और पर्सनल एरिया में आने के बाद आप देख लेना कौन सा अकाउंट है। जैसे ये मेरा अकाउंट है, ठीक। इस अकाउंट में इस अकाउंट में मुझे क्या करना है, ये 3 डॉट जो दिख रहा है इस पे मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करके यहाँ पे मैक्स लेवरेज लिखा हुआ है, चेंज मैक्स लेवरेज, इसको 1:2000 ये सेट रहता है। मैं इसको कर दूँगा 1:100 या फिर 200,
इतना ही लेवरेज यूज़ करना, इससे ज़्यादा यूज़ मत करना। अब लेवरेज का मतलब क्या होता है ये भी हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे 1:200 हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। अब मैं फिर से ट्रेड पे क्लिक करके एक्सनेट टर्मिनल पे आता हूँ। जब यहाँ पे पिछले ट्रेड में जब मैं एक लॉट लिया था तो मैं आराम से यहाँ पे बाई कर लिया था। बट अब के टाइम पे अगर मैं सेल करने जाऊँगा तो मुझे क्या बता रहा है, एक लॉट बाई करने के लिए मुझे मार्जिन चाहिए $1612। पहले क्या बता रहा था कि आप आराम से बाई कर सकते हैं, क्योंकि पहले हमारा लेवरेज था 1:2000। ठीक है, मतलब पहले हम लोग कहीं ना कहीं देखा जाए तो $161 में हम लोग बाई कर चुके थे, और अब हमें चाहिए $1612 बाई करने के लिए। तो लेवरेज हमेशा कम रहेगा। दूसरा चीज़ कि जब भी स्मॉल अकाउंट रहेगा तो हम लोग कोशिश करेंगे 0.001, सॉरी 0.01 लॉट से ट्रेड करने के लिए। ठीक है, बाइंग और सेलिंग हो। और उसके बाद कि आप जब भी ट्रेड करेंगे तो कोशिश करेंगे कि पहले आपके पास यहाँ पे दो चीज़ है, एक मार्केट ऑर्डर है, एक पेंडिंग ऑर्डर है। तो अगर आपको लग रहा है, एग्जांपल समझिए कि मार्केट अगर यहाँ जाएगा तो मैं सेल करूँगा, तो पेंडिंग ऑर्डर में आपको जाना है, यहाँ पे सेल लगाना है, ऐड स्टॉप लॉस है, इस पर आप क्लिक करेंगे, ऐड स्टॉप लॉस को यहाँ पे प्लेस कर देंगे, और आपको लग रहा है कि मार्केट नीचे अगर आता है तो यहाँ तक आ सकता है, इसको आप कंफर्म कर देंगे, ये आपका लग गया। और बीच में अगर आपको लग रहा है कि नहीं मार्केट वहाँ तक तो नहीं जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट यहाँ से फिर से फॉल कर सकता है, तो आप क्या करेंगे, इसी पे येलो जोन जो दिख रहा है इसी पे डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन है कि यहाँ से भी प्लस माइनस से ऊपर नीचे कर सकते हैं। बाकी आसान क्या पड़ेगा कि जैसे मान लीजिए ये पेंडिंग ऑर्डर मेरे यहाँ पड़ा हुआ है, ये मैं पेंडिंग ऑर्डर को, सेल लिमिट को, सेल लिमिट नीचे क्यों नहीं आ, अगर मैं इसको हटा दूँ एक सेकेंड और मैं फिर से जाऊँ पेंडिंग ऑर्डर पे, और यहाँ पे मैं पेंडिंग डाल दूँ, इधर मैं अपना स्टॉप लॉस डाल लूँ, इधर मैं अपना टारगेट लगाकर ऐसे पंच कर सकता हूँ। अब दो चीज़ हो गया। अब अगर मैं प्रॉफिट कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मार्केट में आप प्रॉफिट करके दिखा देता हूँ एक ट्रेड में, तब थोड़ा चीज़ कंफर्म होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ रियल में। एक बार ये हिट हो जाएगा बस, एंट्री मेरा हिट होने ही वाला है, एंट्री। चार्जेस वैसा लगेगा, मतलब कि चार्जेस तो नहीं बोलूँगा, बट हाँ, वो जो चार्जेस है वो हमेशा लगेगा कि मतलब ये भी एक, अगर ट्रेड आपका स्टार्ट होगा तो नेगेटिव से ही स्टार्ट होगा। आप मार्केट ऑर्डर पे ट्रेड करो या फिर पेंडिंग ऑर्डर पे ट्रेड करो, पेंडिंग में थोड़ा ज़्यादा ही चार्जेस लगेगा, मार्केट पे चार्ज थोड़ा कम लगेगा, पेंडिंग पे थोड़ा ज़्यादा चार्ज लगेगा। जैसे मान लीजिए कि मैं रियल मार्केट पे करता हूँ, ठीक है, मेरा एंट्री हिट नहीं हो रहा, जो आपको मैं दिखाना चाह रहा था वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं क्लिक कर दिया, अब मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि मुझे $0.09 का प्रॉफिट हो रहा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे पार्शियल क्लोज का ऑप्शन है और क्लोज बाई का ऑप्शन है, बहुत सारा ऑप्शन मेरे पास है, मॉडिफाई का ऑप्शन है। अगर मेरे पास मल्टीपल लॉट रहता, मल्टीपल लॉट मतलब क्या हो गया कि मेरे पास अभी लॉट है 0.01 जो सबसे स्मॉल है, तो इसमें हम लोग पार्शियल बुकिंग नहीं कर सकते। वो नहीं कर सकते हैं क्योंकि सबसे स्मॉल लॉट है। अगर हमारे पास लॉट साइज़ थोड़ा बड़ा होता है, जैसे मान लीजिए 0.02 रहता है, 0.03 रहता है, तो हम लोग वहाँ से क्या करते हैं, 0.01 लॉट को या फिर 0.02 लॉट को एग्जिट कर देते हैं पार्शियल क्लोज में जाकर, तो हमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट यहाँ पे बन जाता, बाकी कुछ लॉट पे हम लोग ट्रेड कर सकते थे। ठीक है, इसको मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा कि अकाउंट कैसे ओपन करना है, डेमो अकाउंट अच्छा होगा या फिर ज़ीरो अकाउंट अच्छा होगा। लेवरेज क्या होता है, लेवरेज पहले हमें समझना पड़ेगा, तब आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। लेवरेज का मतलब ये होता है, अगर हम लोग 1:100 लेवरेज यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी आपके पास फंड है उसमें 100 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। मतलब 1 रुपये का, मतलब अगर मेरे अकाउंट में 1 रुपये है तो मैं 100 रुपये का ट्रेड ले सकता हूँ। ठीक है, अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे अकाउंट में अभी फंड है 446। ठीक है, आपको मैं कैलकुलेटर खोल के दिखाता हूँ, ये मेरा कैलकुलेटर है, मेरे पास है 446, और मार्केट का प्राइस यहाँ पे यूएसटी में जो है वो चल रहा है 3223, मतलब 3223 इंटू अगर मैं 89 करूँगा तो ये कहीं ना कहीं आ रहा 2,86,000 रुपये। क्या मेरे अकाउंट में इतना रुपये है? नहीं है। अब 2,86,000 रुपये मुझे चाहिए, और मेरे अकाउंट में कितना है, मेरे अकाउंट में है 446 इंटू 89, मेरे अकाउंट में है 39,000, और मुझे कितना चाहिए, 2,00,000
2,86,000 रुपये मुझे चाहिए। ठीक है, अब मैं क्या किया हूँ कि यहाँ पे जो लेवरेज मैं सेट किया हूँ, अभी कंडीशन में जो मैं लेवरेज सेट किया हूँ, वो लेवरेज कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे बाइंग में मैं जाऊँगा तो लेवरेज मेरा है 1:200, मतलब कि जो भी मेरा फंड है उसमें मैं 1:200 से मल्टीप्लाई कर दूँ इसको इंटू, कितना था, 446 इंटू 89 इंटू 200। तो अब मेरे पास हो चुका है कहीं ना कहीं 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, लगभग 79 लाख रुपए मेरे पास हो चुका है। ठीक है, 79 लाख हो चुका है और मुझे कितना चाहिए था, 2 लाख। तो मैं आराम से बाई कर पा रहा हूँ इसको। और वही है कि अगर मेरे पास क्वांटिटी अगर मैं बढ़ाता जाऊँगा तो इसको नहीं बाई कर पाऊँगा। कैसे, आपको मैं लाइव दिखा देता हूँ। जैसे क्वांटिटी यहाँ पे मैं इंक्रीज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप ध्यान देना कि मार्जिन भी इंक्रीज़ होता जाएगा। ये जो मार्जिन है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है। अगर वो मार्जिन इंक्रीज़ हो रहा तो कहाँ पे मार्जिन लास्ट हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 446 हमारे पास है। अगर ये 446 से ऊपर चला गया तो हम लोग ट्रेड पंच नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे मैं ऑर्डर सेल करता हूँ तो नहीं लगेगा, इनसफिशिएंट बैलेंस बताएगा, बोलेगा आप रिचार्ज कीजिए, या फिर आप फंड डिपॉजिट, अगर रियल अकाउंट है तो फंड डिपॉजिट करने आपको बोलेगा। अगर यहाँ पे मैं सेल में जाता हूँ और इसको मैं क्वांटिटी कम करके कर देता हूँ 446 से थोड़ा नीचे, जैसे यहाँ पे मैं कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, 435। अब एक बार देखिए कि 435 जो है, 435 को अगर मैं यहाँ पे पंच कर देता हूँ, इतना बड़ा क्वांटिटी अगर मैं पंच कर देता हूँ, क्या हुआ, सेल नहीं हुआ क्या, ओपनिंग पोजीशन, हाँ सेल सेल हो गया। अब सेल होते ही ये नेगेटिव से स्टार्ट हुआ। ठीक है, मार्केट मेरे तरफ जाने लगा तो पॉजिटिव हुआ, बट ये नेगेटिव से स्टार्ट हुआ। उसके बाद आप ब्लू लाइन यहाँ पे भी देख रहे हो, ब्लू लाइन इसमें मूव कर रहा। अगर मैं इधर स्टॉप लॉस लगाने जाऊँगा, इसमें डबल क्लिक मैं करूँगा, स्टॉप लॉस को मैं रखा इधर कहीं ना कहीं, स्टॉप लॉस लगा दिया। अब रेड लाइन को यहाँ जाना चाहिए तब स्टॉप लॉस हिट होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ब्लू लाइन ऊपर है, ब्लू लाइन टच किया, एसएल हमारा कट हो गया। ये प्रॉब्लम है स्टैंडर्ड अकाउंट का, और इसमें होता है ट्रेडर का साइकोलॉजी खराब। इसमें आपको समझ नहीं आएगा, आपको लगेगा कि मैं बहुत अच्छी जगह स्टॉप लॉस लगाया था, फिर मेरा स्टॉप लॉस हिट क्यों हुआ? तो ये सारा चीज़ है और आपको समझ में आना चाहिए। और अगर आप सही में डिफरेंस देखोगे तो कितना डिफरेंस है, एक बार मैं आपको डिफरेंस कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। अगर सही में कैप्चर हो जाता है डिफरेंस तो मैं कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। जैसे है हमारे पास 3, ऊपर का लेवल पहले मैं ब्लू लाइन का लेता हूँ, 322, 3.345, सॉरी 414, 244, ठीक है, 414 माइनस 3, 2, 3 पॉइंट कितना था, 244 कुछ, मतलब 0.17, मतलब समझ लो कि लगभग आपका 1 से 2 पिप्स के ऊपर नीचे मार्केट मूव कर रहा है। दोनों के बीच में अगर डिफरेंस आप देखोगे तो लगभग 2-4 पिप्स का आपको फर्क पड़ मतलब वो हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि अगर आप 20 पिप्स का स्टॉप लॉस लेते हो तो कहीं ना कहीं 23-24 पिप्स का आपको स्टॉप लॉस डालना पड़ेगा। ये दिक्कत होगा। बाकी अगर आपका प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट जो चल रहा है वहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम आ सकता है। इसलिए कोशिश करें कि आप अगर स्टैंडर्ड अकाउंट्स छोड़कर, अगर डेमो अकाउंट, मतलब स्टैंडर्ड डेमो छोड़कर अगर ज़ीरो अकाउंट ओपन कर लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट। तो यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। और कुछ लोगों का डाउट ये होगा कि अगर रियल अकाउंट में हम लोग ट्रेड करें, ठीक है, डेमो अकाउंट मतलब रियल अकाउंट, डेमो तो मैं दिखा दिया, ये हमारा रियल अकाउंट है। इसमें अगर हम लोग ट्रेड करेंगे, ये मान लीजिए कि मार्केट यहाँ से फॉल करेगा, जो भी चीज़ होगा मैं आपको बस दिखाने के लिए कर रहा हूँ। तो हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैं सेल में जाऊँगा तो मेरे पास पेंडिंग ऑर्डर है, मार्केट ऑर्डर कुछ भी मैं कर सकता हूँ। जैसे मैं मार्केट ऑर्डर पे इसमें सेल मार दिया, सेल मारने के बाद जब इसमें मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाऊँ, ये सारा ऑर्डर चल रहा है, यहाँ पे आप पीएनएल देख सकते हो, ये लाइव है, लॉस प्रॉफिट सब कुछ चल रहा है। तो स्टॉप लॉस कितना लेना चाहिए, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं 20 पिप्स का स्टॉप लॉस लेके चलूँ। तो 20 पिप्स मतलब क्या हो गया कि शॉर्ट पोजीशन में किया, येलो लाइन पे मेरा एंट्री है, मेरा 20 पिप्स कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। अब यहाँ पे भी एक चीज़ आपको समझाना है, इसलिए मैं लाइव ट्रेड करके आपको दिखाया हूँ। मैं क्या करूँगा, इस पर डबल क्लिक करूँगा और स्टॉप लॉस को ट्रेल करके 20 पिप्स के पास कर दूंगा। मतलब अब आपको समझना है कि मेरे पास क्वांटिटी कितना, अभी तक मैं कंफर्म नहीं किया हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ। मेरे पास क्वांटिटी कितना है, 0.05, ठीक है। तो इंटू 20 अगर आप करते हो
तो कितना आएगा? 10 पिप्स, $10। क्यों आएगा $10? क्योंकि हमारा पिप्स जो है 10 से मल्टीप्लाई होता है। कैसे होता है, इसलिए मैं आपको समझाने के लिए ऑर्डर यहाँ पे लगाया हूँ। इसको मैं ऑर्डर लगा देता हूँ, अब आपको समझाता हूँ कि गोल्ड में अगर हम लोग ट्रेडिंग करें तब पिप्स हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर बिटकॉइन में हम लोग ट्रेडिंग करें तो हम लोग पिप्स को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे इसमें अगर आप देखोगे कि मैं जो यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया हूँ, वो लगाया हूँ स्टॉप लॉस, तो स्टॉप के बगल में आपको लिखा दिख रहा है 2.03, ठीक है, और टारगेट के पास आपको दिखने को मिल रहा है 3.8। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी गोल्ड में आप स्टॉप लॉस एंड टारगेट जो भी लगाते हैं, उसमें आपको मल्टीप्लाई कर देना है इंटू 10 से। समझ में आ गया? अब आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा 20.35 एंड टारगेट आपका हो जाएगा 38.38। डन? इतना डन। अब बात करते हैं कि जब हमें ये पता चल गया कि कितना पिप्स पे हमारा स्टॉप लॉस है, कितना पिप्स पे हमें टारगेट है, तो जब हम लोग ये ट्रेड कर रहे हैं तो हमें चार्जेस कितना देने को मिलेगा, मतलब चार्जेस कितना लगेगा। तो चार्जेस क्या लगेगा वो एंट्री करने से पहले ही आपको पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं सेल किया तो यहाँ पे पहले पता चलेगा कि अगर ये ट्रेड मैं करता हूँ तो 0.55 यूएसडी का चार्जेस कटेगा। ठीक है, एक बार फिर से मैं कैलकुलेटर खोलता हूँ। 0.55 इंटू 89, ये कहीं ना कहीं 50 रुपये, आप राउंड फिगर मान लो कि इस ट्रेड में मुझे 50 रुपये देना पड़ेगा। मतलब क्या हो गया, अगर मुझे $1 का ही प्रॉफिट होता है, ठीक है, $1 का ही प्रॉफिट होता है, तो कहीं ना कहीं मैं प्रॉफिट में ही रहूँगा। ठीक है, स्मॉल प्रॉफिट में रहूँगा। हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होता है, बिग प्रॉफिट, बिग लॉस, स्मॉल प्रॉफिट, स्मॉल लॉस। हमें बस बिग लॉस से बचना है। बिग लॉस से कैसे बच सकते हैं? स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्ट करके पहले फिक्स कर लीजिए। मार्केट कुछ भी करे, आप बात करते रहिए, चित करते रहिए, कोई मतलब नहीं है। स्टॉप लॉस आपका फिक्स है तो मैक्सिमम मार्केट ऊपर जाएगा तो $10 लेकर जाएगा, उससे ज़्यादा कुछ लेकर नहीं जाएगा। ठीक है, लेकिन मार्केट देगा तो आपको कितना भी दे सकता है। जैसे यहाँ पे मेरा 0.55 का लगा है और मुझे लगभग यहाँ पे 3 से 4 डॉलर का प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं अगर इसको ट्रेल भी कर लूँगा, पार्सल भी बुक कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। आपको मैं पार्सल दिखा देता हूँ लाइव में, ठीक है, वहाँ पे पार्सल नहीं दिखा पाया था, तो यहाँ पे मैं पार्सल, इसको मैं पहले कैंसिल करता हूँ। पार्सल में मान लीजिए मेरे पास लॉट है 0.05, ठीक है, मैं पार्सल में आता हूँ, 0.03 लॉट में बुक करना चाहता हूँ। तो ये क्या दिखा रहा है कि 0.03 अगर आप बुक करते हैं तो 4.5 से 5.5 डॉलर का आपका प्रॉफिट बुक हो जाएगा। इसको मैं कर दिया डन। तो मेरे पास अब कितना लॉट बचा है? 0.02। 0.02 पे मुझे लगभग $4 का, $5 का प्रॉफिट चल रहा है। तो अब मैं क्या करूँगा, अगर मुझे ट्रेल करना है तो मैं कॉस्ट टू कॉस्ट कर लूँगा, नहीं तो मैं पूरा एग्जिट कर सकता हूँ। यहाँ से मैं डायरेक्ट एग्जिट कर सकता हूँ, क्लोज पोजीशन से एग्जिट कर सकता हूँ, यहाँ से अपना ट्रेल कर सकता हूँ, नहीं तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट ला के छोड़ दूँगा। मेरे पास सारा ऑप्शन है। इसको मैं यहाँ पे जाकर मॉडिफाई कर दिया, हो गया। लेकिन अगर मुझे लग रहा है कि बहुत प्रॉफिट हो गया, मुझे कट करना चाहिए, मैं इसको एक बार में क्लिक करूँगा, कट हो जाएगा। मैं क्या करता हूँ कि अगर ये मार्केट थोड़ा-सा नीचे जाता है ये ग्रीन कैंडल तो ठीक है, नहीं तो ये फिर कॉस्ट टू कॉस्ट अपना एग्ज़िट हो जाएगा। मैं थोड़ा इंतज़ार इसको कर लेता हूँ ट्रेल करने के लिए। ईएमए के नीचे अगर आता है तो बढ़िया है, नहीं तो फिर ये कॉस्ट टू कॉस्ट हमारा देकर जाएगा, और जो पहला हमने 0.03 बुक किया था वो हमें प्रॉफिट जाएगा, और ये कॉस्ट टू कॉस्ट पे निकलेगा। क्लोज़ होगा तो मैं दिखाता हूँ। चलिए, ये क्लोज़ हो चुका है। अब आपको मैं एक बार ऑर्डर खोल के दिखा देता हूँ क्लोज़ ऑर्डर पे। क्लोज़ ऑर्डर पे अगर ये देखोगे तो किधर गया? 0.2 लॉट जो मेरा इधर है, 0.2 लॉट जो क्लोज़ हुआ है 0.07 पे, और उसके नीचे जो आपको आई थिंक स्क्रीन पे नहीं दिख रहा होगा, जो मैं दिखा देता हूँ। एक सेकंड, ठीक है। तो इधर अगर आप देखोगे तो 0.03 था, उसको हम लोग लगभग 4.63 पे बुक किए। तो ये है कि अगर प्रॉफिट आप बड़ा बना रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको सब कुछ समझ में आ गया कि लाइव ट्रेड कैसे करना है, स्टैंडर्ड अकाउंट यूज़ करना है, रियल अकाउंट यूज़ करना है, डेमो अकाउंट यूज़ करना है, या फिर जीरो अकाउंट यूज़ करना है। सब कुछ आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा, और लाइव ट्रेड भी आपको मैं करके दिखा दिया हूँ। और डिपॉजिट विड्रॉ का तो मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ क्या करना है, नहीं। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे बात बहुत लोग बात ये करते हैं, सर अकाउंट फ्रीज़ हो जाता है, ठीक है, अकाउंट फ्रीज़ हो जाता है। अब फ्रीज़ का मतलब क्या हुआ? अकाउंट फ्रीज़ का मतलब क्या हुआ, इसको आप डीप में समझना। फ्रीज़ मतलब 2 चीज़ होता है। सबसे पहला क्या होता है कि ज़रूरी नहीं है कि आप इंडिया में बैठ के फॉरेक्स ट्रेडिंग, क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहे हो तभी आपका अकाउंट फ्रीज़ हो। आप समझिए कि आप हो ए पर्सन, आपका नाम है ए, ठीक है? और आपके अकाउंट में कोई सी नाम से लड़का है, वो आपके अकाउंट में ₹1000 डिपॉज़िट किया है, ठीक है? आपका फ्रेंड हो, कोई भी हो, आपके अकाउंट में ₹1000 भेजा है।
और उसके अकाउंट में किसी डी पर्सन ने 1 लाख रुपया भेजा था और उसके अकाउंट में कहीं ना कहीं से 5,000 रुपया आया था। तो ये पूरा साइकिल जो है ना, पूरे साइकिल में अगर एक भी फ्रॉड मनी होगा और साइबर सिक्योरिटी ने पकड़ लिया तो ये पूरे चैन के अकाउंट को फ्रीज कर देंगे। अगर फिर से मैं समझाता हूँ, अगर फ्रॉड हुआ है 5,000 रुपये का, ठीक है, और आपके अकाउंट में 5 लाख रुपए है, तो ऐसा नहीं है कि आपके अकाउंट का 5,000 रुपये फ्रीज होगा, बाकी एक अकाउंट अनफ्रीज रहेगा, नहीं। अगर आपका अकाउंट में 5,000 रुपये आया है, फिर 5 रुपये भी आया है, तो आपका पूरा अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। 5 लाख का 5 लाख पूरा अकाउंट आपका चला जाएगा, आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। फ्रीज का मतलब क्या हो गया, ऐसा नहीं कि खुलेगा नहीं, बट थोड़ा प्रोसेस है। आपको पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा, साइबर सेल के पास जाना पड़ेगा, उनको प्रूफ देना पड़ेगा ये पैसा किन के पास से आया, आप कोई फ्रॉड नहीं किए हो, मतलब थोड़ा झमेला इसमें है। तो मेरा बताने का मतलब क्या था इसमें, कि पहला जो कंडीशन है उसमें आप क्रिप्टो करो, फॉरेक्स करो, ना करो, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आपके अकाउंट में आप यूपीआई ट्रांजेक्शन वगैरह कर रहे हो, कहीं से भी आपके अकाउंट में फ्रॉड मनी आ जाता है, बहुत सारे के साथ हुआ है। आप यूट्यूब पे जाके वीडियो चेक कर लेना। बहुत सारे के साथ ऐसा हुआ कि यूपीआई उनके पास आया कहीं ना कहीं अपने फ्रेंड सर्कल से ही, और उनके फ्रेंड सर्कल के फ्रेंड्स को, उनके फ्रेंड के फ्रेंड को कहीं ना कहीं से फ्रॉड मनी आया था, वही इधर उधर ट्रांसफ़र होते होते सबका अकाउंट सील हो गया। तो जितने लोग उस चेन में आते हैं ना, सबका अकाउंट फ्रीज कर दिया जाता है। ये हुआ पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन जो है जहाँ पे अकाउंट फ्रीज होता है, वो क्या है कि हम लोग क्या करते हैं कि एक्सनेस में हमारे पास विड्रॉ और डिपॉजिट दोनों का ऑप्शन दिया। जैसे कि अगर मैं रियल अकाउंट ये मेरा है, इसमें मैं क्लिक करता हूँ, और क्लिक करने के बाद मैं विड्रॉ पे क्लिक करता हूँ। विड्रॉ पे मैं क्लिक किया तो मेरे पास यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है, बट यहाँ पे आप देखोगे रिकमेंडेड, 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 3 जगह पे रिकमेंडेड लिखा हो, बाकी कहीं पे रिकमेंडेड नहीं लिखा हो। मतलब एक्सनेस भी बोलते हैं कि आप ये तीन तीन मेथड से आप कर सकते हैं। तो कौन सा मेथड से करना चाहिए, सबसे सिंपल, बिना दिमाग लगाए हुए बैंक, ऑनलाइन बैंक से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे प्रोसेसिंग टाइम आपको दिखा रहा है एक इंस्टेंट से 3 डेज़, मतलब अगर आप पहली बार कर रहे हो तो हो सकता है 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे लग सकता है विड्रॉल में। लेकिन अगर आप कंटिन्यू विड्रॉ कर रहे हो, साल भर, 2 साल, 3 साल से कर रहे हो, तो हो सकता है 2 सेकंड, 4 सेकंड में ही आपके अकाउंट में पैसा रिफ्लेक्ट कर जाए, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब कितना विड्रॉ कर सकते हैं आप, एक बार में $1,000 विड्रॉ कर सकते हैं, जो कि कहीं ना कहीं 89 से 90,000 के आसपास होगा। आप एक बार में विड्रॉ कर सकते हैं, और एक दिन में कितना कर सकते हैं वो आपके ऊपर है। आप 5 बार करें, 10 बार करें, आप कर सकते हैं। बस कोशिश करना कि कम ही पैसा विड्रॉ करना एक दिन में, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बैंक अकाउंट में जितना ज़्यादा फंड आपका दिखेगा उतना आपके लिए प्रॉब्लम होगा। ठीक है, ये प्रॉब्लम नहीं होगी कहाँ से आया, क्यों? क्योंकि एक्सनेस जो है वो हमेशा पी टू पी यूज़ करते हैं। पी टू पी ट्रांजेक्शन में क्या होता है कि एक पर्सन को, जैसे आपने एक्सनेस में डिपॉजिट किया, ठीक है, अगर किसी को, मतलब आपको एक्सनेस से विड्रॉ करना है, तो अगर वो फॉरेन का करेंसी अगर आपके अकाउंट में आएगा, या फिर फॉरेन का पैसा आपके अकाउंट में आएगा, तो ये फिर दिक्कत हो जाएगा आपके साथ, आपके अकाउंट फ्रीज वगैरह होने का दिक्कत है। तो एक्सनेस वाले ने लूपहोल खोज कर क्या किया है कि इंडिया में ही बहुत सारे ऐसे कंपनी रजिस्टर कर लिए, या फिर अपने मेंबर्स को बैठा दिए हैं, जो क्या करते हैं कि आपको अगर विड्रॉ चाहिए 15,000 रुपये का, तो वो अपने इंडियन अकाउंट से आपके अकाउंट में 15,000 रुपये भेज देते हैं। आप समझिए कि अगर आप अपने फ्रेंड को 15,000 रुपये भेज रहे हो, 1 लाख रुपया भेज रहे हो, तो क्या आपको कभी दिक्कत आने वाला है क्या? कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो इंडिया का पैसा अगर इंडिया में ही आ रहा, तो आपका अकाउंट फ्रीज होने का कोई सिस्टम नहीं है। अकाउंट फ्रीज कब होता है? अकाउंट फ्रीज तब होता है जब हम लोग ERC-20 या फिर TRC-20 यूज़ करके हम लोग अपना फ़ंड को बाइनेंस वगैरह में ले जाते हैं, बाइनेंस में, कॉइनडिसिस में, या फिर कोई और प्लेटफ़ॉर्म पे ले जाते हैं, और वहाँ से हम लोग खुद से, जैसे बाइनेंस पे यहाँ पे, ये सारा चीज़ यूज़ करके हम लोग खुद से P2P करने की कोशिश करते हैं। वहाँ पे क्या होता है, जब हम लोग खुद से करते हैं, तो हमारे पास जितने भी सारे वहाँ पे जो सेलर्स होते हैं ना, उनका हमेशा मतलब प्राइस ऊपर-नीचे वैरी करते रहता है। जैसे मान लीजिए कि कोई आपको $89 का दे रहा है, कोई आपको 85 का दे रहा है, कोई आपको 83 का दे रहा है, कोई आपको 90 का दे रहा है। तो आप क्या सोचोगे कि अरे यार 83 का मैं लूँगा तो यहाँ पे मुझे $7 का लॉस हो जाएगा, $7 का लॉस हो जाएगा। मैं क्या करता हूँ, 90 पे जाता हूँ। लेकिन आपको समझना है कि बहुत बार ऐसा क्या होता है कि जो लोग ज़्यादा डॉलर दिखाते हैं ना, वो कहीं न कहीं फ्रॉड करके चले जाते हैं। क्योंकि पता है कि मोस्ट ऑफ द ट्रेडर क्या करेंगे, 2-4 डॉलर के लिए कहीं न कहीं बड़ा अपना ट्रांज़ैक्शन करने के लिए ऐसा कुछ खोजेंगे जहाँ पे उनको ज़्यादा लॉस ना हो, तो मतलब कमीशन-वमीशन ज़्यादा ना कटे। तो वो यहाँ से फ्रॉड हो जाता है उनके साथ। तो आपको ये सब चीज़ से बचना है, तो सबसे अच्छा ऑनलाइन बैंकिंग यूज़ कीजिए। और जब भी आपको डिपॉज़िट करना हो, तो डिपॉज़िट में आपके पास अनगिनत ऑप्शन आएगा। जैसे मान लीजिए कि मैं आपको डिपॉज़िट पे क्लिक करके दिखा देता हूँ। ये सारा तो मैं यूज़ करता हूँ, इसलिए सेव है पहले से, तो आपको, आप में सेव नहीं होगा, आप में ये सब दिखेगा। तो आप अगर इंडियन हो, आपको करना है, तो आप क्या-क्या कर सकते हैं? नॉर्मल, बाकी तो आप TRC-20 वगैरह भी मैं आपको बाद में समझा दूँगा। एक आपका यूपीआई एक्सप्रेस, इससे आप कर सकते हैं कितना से $12 से लेकर $1,000 तक।
यूपीआई डायरेक्ट इसमें कर सकते हैं $12 से लेकर $1000 तक। फिर बैंक का कार्ड से आप कर सकते हैं, ऑनलाइन बैंक से कर सकते हैं, ऑनलाइन बैंक क्विक पे से कर सकते हैं। इतना पे का ऑप्शन है, देख लीजिए। फिर यूपीआई क्विक पे से कर सकते हैं, मतलब एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, जितना इंडियन बैंक आपको दिखे, यूपीआई दिखे, उसमें आप आराम से कर सकते हैं डिपॉजिट, कोई इशू आपके पास नहीं आएगा। डिपॉजिट करने के लिए, अगर आप डिपॉजिट कर रहे हो तो सबसे अच्छा आपके लिए रहेगा आप यूपीआई डायरेक्ट यूज़ करें, यूपीआई एक्सप्रेस यूज़ करें, क्योंकि ये इंस्टेंट हो भी जाएगा, आपको बस स्कैन करना होगा या फिर यूपीआई डालना होगा, ये तुरंत हो जाएगा विदिन सेकंड में, कोई दिक्कत नहीं होगा। और अगर आप विड्रॉ कर रहे हैं तो विड्रॉ में आपको सबसे ध्यान क्या देना है, अगर इस पॉइंट पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं विड्रॉ पे क्लिक किया, ठीक है, ऑनलाइन बैंक में मैं गया। अब यहाँ पे मुझे पूछ रहा है कि कितना फ़ंड, मान लीजिए मैं पूरा फ़ंड निकालना चाहता हूँ, इसमें मैं कंटिन्यू यहाँ पे क्लिक करूँगा ना, तो नेक्स्ट स्टेप में मेरे से पूछा जाएगा बैंक अकाउंट डिटेल, ठीक है, अकाउंट डिटेल। अब अगर अकाउंट जो मेरा है वो मेरे नाम से अगर बना हुआ है, ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे क्लिक करके, अकाउंट अगर जितेश सिंह के नाम से बना हुआ है इधर, और अगर मैं चाहता हूँ कि ये रितेश के अकाउंट में पैसा ले लूँगा, तो ये पैसा नहीं आएगा। ये पैसा या तो प्रोसेसिंग में फँस जाएगा या फिर आपको एक्सेंस को बताना होगा कि ये अकाउंट किनका है, क्या है, नहीं है, थोड़ा झमेला है। तो कोशिश ये कीजिएगा कि जिनके नाम से अकाउंट हो, जिनका आपने आधार कार्ड, पैन कार्ड देकर अकाउंट ओपन कराया है, उन्हीं के अकाउंट में डिपॉज़िट लेने के लिए और उन्हीं के अकाउंट से, मतलब उन्हीं के अकाउंट में विड्रॉ करने के लिए और उन्हीं के अकाउंट से डिपॉज़िट करने के लिए सबसे सेफ़ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये टर्म आप अगर समझ गए तो फिर आपको फिर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आपको अभी तक मैं क्या-क्या समझा दिया हूँ, डिपॉज़िट समझा दिया हूँ, विथड्रॉ समझा दिया हूँ, कहाँ पे ट्रेड करना समझा दिया हूँ, कैसे ट्रेड करना समझा दिया हूँ, लाइव ट्रेड समझा दिया हूँ, ज़ीरो अकाउंट यूज़ करना है, स्टैंडर्ड अकाउंट यूज़ करना है, वो भी समझा दिया हूँ। तो जितना रियल चीज़ था वो आपको मैं समझा दिया हूँ, मतलब जिससे पैसा बनता है। इसमें कोई डाउट? तो अब मैं आपको समझाता हूँ बेसिक चीज़, क्योंकि जो रियल था वो मैं आपको अभी तक समझा चुका हूँ। अब थोड़ा बेसिक पे चलते हैं कि हम लोग जब क्रिप्टो और फॉरेक्स का बात करते हैं तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहला डिफरेंस क्या होता है कि क्रिप्टो जो मार्केट है, बीटीसी जो है, वो 24/7 मूव करता है, मतलब ओपन रहता है, और हमारा फॉरेक्स जो है वो 24/5 मूव करता है, सैटरडे संडे ऑफ रहता है। अब इसके बाद बहुत लोगों का क्वेश्चन ये होगा कि क्या हमें 24 आवर स्क्रीन के पास बैठना होगा, क्या हमें 24/7 बैठना होगा, 24/5 बैठना होगा? तो इसका आंसर है नहीं। अब इसका आंसर नहीं है तो हमें कैसे पता चलेगा भाई कि मोमेंटम कब आएगा, हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमें किस टाइम पे ट्रेड करना चाहिए? तो इसके लिए हमारे पास एक वेबसाइट है। कौन सा वेबसाइट है? हमारे पास वेबसाइट है यहाँ पे, फॉरेक्स आवर, ठीक है। आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करोगे तो वहाँ पे आपको दिखेगा, आज ही मैं अपने टेलीग्राम पे ये वेबसाइट सेंड किया हूँ, फॉरेक्स आवर। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको क्या क्या समझ में आएगा, यहाँ पे लिखा हो फॉरेक्स मार्केट टाइम जोन कन्वर्टर। आप इसको 24 घंटा में भी कन्वर्ट कर सकते हो, 12 घंटे में कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ पे देखोगे जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, यहाँ 3:24 हुआ, आज का डेट थर्सडे है। उसके बाद आप देखोगे टाइम जोन क्या दिखा रहा, जीएमटी कोलकाता का, मतलब इंडियन टाइम आपको दिखा रहा। फिर दिखा रहा सिडनी, टोक्यो, लंदन, न्यूयॉर्क। 4 सेशन यहाँ पे चलता है, चारों सेशन का आपको दिखा रहा है कौन मार्केट क्लोज है, कौन मार्केट ओपन है, सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ आपको दिखा देगा। जैसे कि सिडनी सेशन क्लोज्ड, टोक्यो सेशन क्लोज्ड, लंदन सेशन ओपन, न्यूयॉर्क सेशन ओपन, मतलब अभी के टाइम पे लंदन और न्यूयॉर्क ओपन है, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग जब नीचे आते हैं तो यहाँ पे क्या लिखता है, इस पॉइंट पे लिखा जाता है ट्रेडिंग वॉल्यूम इज़ यूजुअली हाई एट दिस टाइम अ डे। क्यों हाई है? क्योंकि यहाँ पे हाई है और इस पॉइंट पे भी हाई है। अब हम लोग इसको कैसे चेक कर सकते हैं अपने मन से? तो ये जो हमें दिख रहा ना, इसको आप पकड़ के कहीं भी ले जा सकते हैं, लेफ्ट राइट कहीं भी कर सकते हैं, उससे आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे वॉल्यूम हाई है, कहाँ पे वॉल्यूम लो है। अब मैं आपको लो वॉल्यूम पे दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप देखना, यहाँ पे लो वॉल्यूम है, ठीक है। ये टाइम कितना, 10 बजे। और भी मैं जाता हूँ यहाँ से, देखिए 8:44, मतलब पौने 9 बजे से लेकर ये लगभग 12 बजे तक, पौने 9 से 12 बजे तक कोई मोमेंटम नहीं है, वेरी लो। क्यों वेरी लो है? क्योंकि यहाँ पे आपको जब बता रहा है कि ट्रेडिंग वॉल्यूम नहीं, तो यहाँ पे कोशिश कीजिए कि ट्रेड भी मत कीजिए, ठीक है। उसके बाद अगर आप आते हो लगभग 12:30 1 बजे, तो यहाँ पे दिखा रहा हाई, हाई हो चुका है, मोमेंटम बढ़ा हुआ है, एकदम बढ़िया मोमेंटम है। फिर उसके बाद आप अगर मतलब 5:30 के आते हो, जिस टाइम न्यूज़ वगैरह रहता है, उस टाइम भी अच्छा मोमेंटम है। 9 बजे सबसे हाई मोमेंटम आपको मिलेगा, रात में 8:30 9 बजे बहुत बढ़िया मोमेंटम मिलेगा। उसके बाद फिर धीरे धीरे ये मोमेंटम लूज़ होता जाएगा, और रात में फिर आपको ये कहीं ना कहीं वॉल्यूम फिर कम होते होते एकदम लो मोमेंटम दिखेगा। तो रात में कब क्या करना है, रात में सबसे पहले आप देख लीजिए कि ये हुआ 12,
ठीक है 12, लेकिन कोशिश करना कि ये जो नीचे जा रहा मतलब कहीं ना कहीं 10 बजे के बाद, 10 बजे के बाद ट्रेडिंग छोड़ दीजिए तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और दूसरा चीज़ कि अगर आप गोल्ड एंड बिटकॉइन में ट्रेड कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि नाइट के टाइम बीटीसी में ज़्यादा ध्यान देने के लिए, गोल्ड में कम ध्यान देने के लिए, क्योंकि बीटीसी में रात में वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा इंक्रीज रहता है, तब अगर कंपेयर किया जाए गोल्ड से तो। बट कोशिश करना कि जो ट्रेडिंग वॉल्यूम जो मैं हाई जहाँ पे दिखा रहा हूँ उसी टाइम पे ट्रेड करने के लिए। तो आपको अब समझ में आ गया हो कि कौन सा टाइम पे हमें ट्रेड करना है। ठीक है, 24 आवर स्क्रीन के सामने नहीं बैठना है, कौन सा टाइम पे ट्रेड करना है। अब जब कोई कोई भी टाइम पे ट्रेड करने का बात आ गया, अब बात क्या करते हैं कि इस मार्केट में बहुत लोग ये बोलते हैं कि मैं न्यूज़ ट्रेडिंग करता हूँ। तो न्यूज़ ट्रेडिंग कैसे पता करें? उसके लिए भी हमारे पास 2 वेबसाइट है, एक कैलेंडर है और एक हमारे पास फॉरेक्स फैक्ट्री। फॉरेक्स फैक्ट्री आपने सुना होगा बहुत जगह पे, इसलिए इसलिए हमने फॉरेक्स फैक्ट्री को पहले क्लिक किया। जब हम लोग फॉरेक्स फैक्ट्री पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको पहले समझ में तो आएगा नहीं कि क्या है, नहीं है, किस पे ट्रेड करना है, क्या फोरकास्ट डाटा होता है, एक्चुअल डाटा होता है, सब कुछ यहाँ पे आपको दिखेगा। एक्चुअल डाटा, फोरकास्ट डाटा वगैरह सब कुछ दिखेगा। तो आपको यूज़ करना नहीं आता होगा, आप वेबसाइट तो खोल लोगे लेकिन आपको यूज़ करना नहीं आएगा कि इसका यूज़ हम लोग कर कैसे सकते हैं। क्योंकि ये इस टाइम पे मार्केट विदिन सेकंड पे मूव करता है और बहुत फास्ट मूव करता है। हो सकता है तो गोल्ड 200-400 पिप्स भी मूव कर जाए विदिन सेकंड। तो अगर आपके अगेंस्ट गया तो आपका अकाउंट भी उड़ सकता है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको यहाँ पे 3-4 कलर दिखेगा। येलो कलर दिख रहा, रेड कलर दिख रहा, ग्रे कलर दिख रहा, ऑरेंज कलर दिख रहा। 4 कलर दिख रहा। चारों का मतलब क्या है, जो जितना डार्क वो इतना इफेक्टिव। मतलब डार्क रेड मतलब सबसे इफेक्टिव न्यूज़, ऑरेंज उससे कम इफेक्टिव, येलो उससे कम इफेक्टिव, जो सिल्वर कलर आपको दिख रहा है ये कलर का, वो एकदम बेकार है। वो न्यूज़ का कोई मतलब नहीं मार्केट में, वो बस नॉर्मल न्यूज़ आ रहा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अगर हमें इतना हौच पौच नहीं देखना है तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे इधर फिल्टर पे। कॉर्नर में यहाँ पे फिल्टर लगा हुआ है इधर। ठीक है, फिल्टर पे हमें कर देना है क्लिक। फिल्टर पे क्लिक करने के बाद सब कलर को हम लोग कर देंगे ऑफ। अब सारा कलर ऑफ करने के बाद आपके पास बहुत सारा पेयर है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि जैसे मेरा कंडीशन है, जैसे कि मैं अभी आपको कंडीशन जो समझा रहा हूँ उसमें हम लोग बस ट्रेड करने वाले हैं बीटीसी यूएसटी में एंड एक्से यूएसटी में। ठीक है, मोस्टली हम लोग गोल्ड एंड बीटीसी में करने वाले हैं। तो दोनों में कॉमन क्या है, यूएसटी। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सब कुछ को हटाकर बस यूएसटी को छोड़ देंगे। ठीक है, ताकि हमारा फोकस बना रहे, हमें ज़्यादा कुछ देखने का ज़रूरत पड़े नहीं मार्केट में। अप्लाई कर दिया, बाकी आप अगर सारा पेयर में ट्रेड करते हो आप रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं अप्लाई कर दिया। जैसे ही मैं अप्लाई किया ये मेरे पास कहाँ तक का न्यूज़ दे दिया, देखिए आज है 1 तारीख। आज है 1 तारीख, 1 तारीख को ये बता रहा है कि 6 बजे और 7:30 बजे यूएसडी का न्यूज़ है और बहुत बड़ा न्यूज़ है। ठीक है, 2 तारीख को 6 बजे 3 न्यूज़ है और बहुत बड़ा न्यूज़ है। ठीक है, इससे इफेक्ट पड़ेगा और बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। जैसे कि कुछ कुछ न्यूज़ मार्केट में होता है जो कि काफ़ी इफेक्ट मार्केट को देकर जाता है। जैसे मान लीजिए एनएफपी का न्यूज़ है, सीपीआई का न्यूज़ है, एफओएमसी का न्यूज़ है, ये सारा मार्केट में गोल्ड को अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम वोलेटिलिटी मार्केट को देकर जाता है और इसमें बहुत लोग पैसा बनाते हैं और बहुत लोग पैसा लूज़ भी करते हैं अगर अगेंस्ट बैठ जाते हैं तो अब बात करते हैं कि हम लोग इसमें ट्रेड कर कैसे सकते हैं। ठीक है, न्यूज़ ट्रेडिंग लोग करते कैसे और कर कैसे सकते हैं। यहाँ पे 2 डाटा आता है, एक एक्चुअल और एक फोरकास्ट। बाकी प्राइजेक्शन के अकॉर्डिंग में आपको मैं समझाऊंगा, पहले आप थोड़ा सा इससे समझ लीजिए। जैसे यहाँ पे 2 तरह का ट्रेडिंग होता है, एक टेक्निकल होता है और एक फंडामेंटल होता है। तो ये सारा चीज़ फंडामेंटल है, टेक्निकल हम लोग चार्ट पे समझेंगे, अभी फंडामेंटल समझ रहे हैं। एक्चुअल और फोरकास्ट मतलब क्या हो गया कि फोरकास्ट डाटा आपको पहले से शो होता रहेगा। ठीक है, और जब न्यूज़ आने वाला रहेगा, जब न्यूज़ आ जाएगा तो यहाँ पे अपडेटिंग होगा और उसके बाद यहाँ पे एक्चुअल डाटा आ जाएगा। जैसे एक्चुअल डाटा आएगा विद इन सेकेंड मार्केट रिएक्ट करना स्टार्ट करेगा। अब बात करते हैं कि कैसे डाटा रिएक्ट करेगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 30 तारीख को एक न्यूज़ आया, कोर्स किसी प्राइस इंडेक्स का न्यूज़ आया। ठीक है, तो अगर हम लोग इसमें डिटेल में ओपन डिटेल में अगर क्लिक कर देते हैं तो ये हमें क्या क्या बताता है, पढ़ने की कोशिश कीजिए। क्या बताता है ये, चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड एंड सर्विसेज परचेज बाई कंज्यूमर एक्सक्लूडिंग फूड एंड एनर्जी। फूड और एनर्जी का छोड़कर जो भी प्रोडक्ट लोग खरीद रहे हैं उसका सर्विसेज के ऊपर, कंज्यूमर के ऊपर ये कहीं ना कहीं न्यूज़ आ रहा है। जब ये न्यूज़ आ रहा है तो इससे इफेक्ट क्या पड़ेगा और कैसे कैसे ये इफेक्ट दे सकता है। ठीक है, तो उसके लिए अगर आप देखोगे तो क्या लिखता है, यूजुअल इफेक्ट एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट इज गुड फॉर करेंसी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक्चुअल डाटा जो यहाँ पे दिख रहा, अगर वो फोरकास्ट डाटा से क्या है, ग्रेटर है,
फोरकास्ट डाटा से ग्रेटर का मतलब क्या हो गया, अगर ये 0.1% था, अगर ये यहाँ पे आ जाता 0.2%, ठीक है, अगर ग्रेटर आ जाता तो करेंसी के लिए अच्छा होता। और जब भी डाटा करेंसी के लिए अच्छा होगा तो गोल्ड क्या करेगा, फॉल करेगा। ये हमेशा वाइस वर्सा चलता है, जो भी न्यूज़ करेंसी के लिए बढ़िया होगा वहाँ पे गोल्ड क्या करेगा, फॉल करेगा। और जो भी न्यूज़ करेंसी के लिए ख़राब होगा गोल्ड हमेशा वहाँ पे राइज करेगा। बहुत सारा न्यूज़ आएगा, आप लाइव ट्रेड भी हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, उसका रिवर्स हो जाता है। अब थोड़ा सा टेक्निकल के ऊपर चलते हैं। ये तो हम लोग थोड़ा सा बस बात कर लिए कि हाँ ऐसा होगा वैसा होगा, बट अब थोड़ा प्रैक्टिकल के ऊपर बात करते हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे आपको मैं दिखाऊं एक बार, जैसे एग्जांपल समझिए, यहीं पे ये चार्ट है। मैं मानता हूँ कि इधर कहीं न्यूज़ आने वाला है, ठीक है, आपको मैं नॉर्मल समझा रहा हूँ, समझना। इधर न्यूज़ आने वाला है, मान लीजिए यहाँ पे न्यूज़ आने वाला है, और मार्केट अभी इधर मूव कर रहा है। तो हम लोग न्यूज़ से पहले क्या क्या कर सकते हैं एज अ टेक्निकल एनालिस्टिस, या फिर मैं बोलूँ कि अगर मुझे टेक्निकल एनालिसिस आता है तो मैं क्या क्या कर सकता हूँ। मैं सिंपल सा देखूंगा कि मार्केट सुबह से क्या कर रहा है, ठीक है। अगर मार्केट सुबह से एक मोमेंटम बना रहा डाउन साइड के लिए, तो 90% चांसेस होगा कि मार्केट सेम ट्रेड कंटिन्यू करेगा। कैसे करेगा, पहले सबको ट्रैप करेगा। कैसे ट्रैप करेगा कि मार्केट देखिए नीचे से एक ऊपर जा रहा और इधर से एक ट्रेंड लाइन आ रहा, तो मार्केट क्या करेगा, न्यूज़ के टाइम पे मार्केट क्या करेगा, अगर मार्केट 6 बजे न्यूज़ है, 6 PM पे न्यूज़ है, तो 6:09 तक, मतलब 7 सेकंड, 8 सेकंड, 9 सेकंड तक कैंडल क्या करेगा, एक बार नीचे जाएगा। सबको इंटर हुए, इतना बड़ा कैंडल बन जाएगा अपोजिट साइड, सबको लगेगा मार्केट ऊपर गया। अब मार्केट धीरे धीरे करके नीचे आ गया। अब ये फिर ट्रेंड कंटिन्यू कर देगा डाउन साइड में। क्या हुआ, नीचे ट्रैप कर दिया, ऊपर ट्रैप कर दिया, और मार्केट फिर ट्रेंड कंटिन्यू कर दिया। इसीलिए कोशिश ये करें कि 9 सेकंड, 10 सेकंड, 12 सेकंड रुक जाएं, थोड़ा देख लें कि मार्केट क्या कर रहा है, उसके बाद हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। बाकी हमारे पास इंडिकेटर भी है, ये इंडिकेटर ये भी आपको लाइव मार्केट में न्यूज़ के टाइम बहुत हेल्प करेगा, और इसी के अकॉर्डिंग भी बहुत सारा न्यूज़ ट्रेड हमने कैप्चर किया, लाइव में आप जाकर चेक कर सकते हैं। न्यूज़ टाइम पे कभी भी एसएल बड़ा नहीं रखना चाहिए, और न्यूज़ के टाइम कभी भी हमें बिना एसएल का ट्रेड नहीं करना चाहिए। रीज़न क्या है कि नॉर्मल डेज़ में जो मार्केट मूव करता है, एक कैंडल वो कहीं ना कहीं 10 पिप्स, 20 पिप्स, 50 पिप्स का मूव करता है। न्यूज़ का टाइम एक कैंडल जो मूव करेगा वो अच्छा, अगर न्यूज़ है, बड़ा न्यूज़ है, तो एक टाइम पे हो सकता है 300 से 500 पिप्स का भी मूव आ सकता है एक कैंडल का। 500 पिप्स का मतलब क्या होता है आपको मैं दिखा देता हूँ कैलकुलेटर ओपन करके। अगर हमारे पास अगर हमारे पास 500 पिप्स है, सॉरी 500 पिप्स अगर मूव आ चुका है, और अगर मेरे पास वन लॉट है, वन लॉट मतलब क्या होगा, पिप्स लॉट में हमेशा हम लोग क्या करते हैं, इंटू 10 कर, मतलब इंटू 10 करेंगे, तो 1 इंटू 10 5,000 इंटू 89, मतलब कि एक स्टॉप लॉस में मेरा कितना चला जाएगा, एक लॉट पे लगभग 4.5 लाख रुपए। एक एसएल पे 4.5 लाख रुपए चल गया वन लॉट पे। और अगर मेरे पास 0.1 लॉट होता तो क्या होता है, 45,000, 45,000 रुपये एक स्टॉप लॉस पे। तो इसीलिए कोशिश करें कि स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें। बड़ा स्टॉप लॉस रखने से मतलब नहीं है, बस कोशिश करें कि अगर मार्केट में मुझे सेलिंग करना है तो मैं रनिंग कैंडल पे सेल ना करके थोड़ा रिटेस्ट वगैरह होने दूं, कुछ पैटर्न बनने दूं, तब मैं सेल करूं, ताकि स्टॉप लॉस मेरा छोटा बन जाए। क्योंकि रनिंग कैंडल पे स्टॉप लॉस तो ऑलरेडी बड़ा बनेगा ही। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कैसे क्या करना नहीं करना, न्यूज़ ट्रेडिंग में आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं, गोल्ड के ऊपर बहुत बात हो गया, अब थोड़ा बात करते हैं बीटीसी के ऊपर। जब हम लोग बिटकॉइन में ट्रेड करते हैं, हाँ थोड़ा एक और बेसिक समझना है कि जब हम लोग चार्ट देखेंगे ना, तो कोशिश करना है कि गोल्ड का देखें या बीटीसी का देखें, ओंडा का चार्ट देखना है, ठीक है, OANDA। जब आप सर्च करेंगे यहाँ पे बीटीसी, तो 50 बीटीसी आएगा। जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, बीटीसी में लिख दिया तो इतना सारा बीटीसी आ रहा। तो आपको इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है, आपको इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना। आप देखना जहाँ पे ओंडा का चार्ट होगा, ओंडा चार्ट जैसे यहाँ पे, इसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं, अपने चार्ट पे लगा सकते हैं। अच्छा ये काम करके आपको देगा, रिजल्ट अच्छा है इसका। जो ब्रोकर का जो स्प्रेड वगैरह होता है उससे ये थोड़ा कहीं ना कहीं एक्सनेस से मैच कर जाएगा। सेम कोई नहीं चलेगा, सेम इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि ये है ट्रेडिंग व्यू, ट्रेडिंग व्यू सबके लिए फ्री है। लेकिन कहीं ना कहीं जो ब्रोकर होता है, हर ब्रोकर अपना स्प्रेड चार्ज करता है, और स्प्रेड चार्ज करने की वजह से हर ब्रोकर का स्प्रेड अलग अलग होता है, और उसकी वजह से प्राइस थोड़ा ऊपर नीचे होता है, बट ये कहीं ना ओवरऑल आपको सही प्लेस पे मतलब ट्रेड दे देगा। ठीक है, ये थोड़ा हो गया। अब बात करते हैं कि स्टॉप लॉस का, कि कितना हमें स्टॉप लॉस लेना चाहिए। अगर हम लोग बीटीसी ट्रेड करें तो कोशिश कीजिए कि इसमें जो स्टॉप लॉस होगा, मैक्सिमम स्टॉप लॉस 500 से 600 पॉइंट के लीजिए। ठीक है,
अब आपको क्वेश्चन ये होगा कि 500-600 पॉइंट का जब हम लोग स्टॉप लॉस लेने वाले हैं, तो हमें इसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा और हम लोग क्यों इतना बड़ा स्टॉप लॉस लेने वाले हैं? इतना बड़ा स्टॉप लॉस लेने का मतलब क्या है कि बीटीसी अभी मूव करा 95,732 यूएसडी पे। जब बैंक निफ्टी मूव करता है 45,000 पे, ठीक है, तो हम लोग लेते हैं 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस। तो ये मूव करा लगभग 90 लाख पे। तो 45,000 से 90 लाख में फ़र्क तो बहुत है। तो इसीलिए स्टॉप लॉस भी यहाँ पे बड़ा रहेगा। आप यहाँ पे सोचोगे मैं 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले लूँ, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस, ये काम नहीं करेगा। कभी कभी आपका किस्मत है तो काम कर गया, नहीं तो नहीं करेगा। और ये नहीं है कि अब ये भी बात नहीं है कि हमेशा आप सोचोगे कि मैं 600 पॉइंट का स्टॉप लॉस लूँगा, ये नहीं। अगर मार्केट आपको छोटा स्टॉप लॉस दे रहा, बिल्कुल लीजिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर हमें पता चल गया कि गोल्ड में 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेना है, बीटीसी में कोशिश करना है कि 500 पॉइंट या फिर उससे कम स्टॉप लॉस मिले तो चलेगा, बट 500 से मतलब 500-600 ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं लेना ताकि ज़्यादा लॉस भी ना हो। ठीक है, अब बात क्या करते हैं कि हमें कहीं न कहीं ऑलमोस्ट मोटो समझ में आ गया सब कुछ क्या करना नहीं करना। अब थोड़ा रियल ट्रेडिंग के ऊपर बात कर लेते हैं कि हमें स्कैल्प करना चाहिए या स्विंग करना चाहिए या इंट्राडे करना चाहिए। तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले मैं बता दूँ, आपको 2 चीज़ करना चाहिए, 2 चीज़। एक आप स्विंग करो और एक आप स्कैल्प करो। दोनों में बेनिफिट क्या होने वाला है मैं आपको रियल लाइव में एग्ज़ाम्पल दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि जब भी हम लोग स्कैल्प ट्रेड करते हैं तो टाइम फ्रेम को बड़ा करते हैं। ठीक है? मतलब स्विंग ट्रेड करते हैं, सॉरी, स्विंग ट्रेड करते हैं तो टाइम फ्रेम को बड़ा करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं 1 आवर पे रख दिया हूँ। अब मैं इंडिकेटर पे जाऊँगा, ये नॉर्मल इंडिकेटर है मेरा, कोई मेरा एडवांस इंडिकेटर नहीं, नॉर्मल इंडिकेटर है। तो नॉर्मल सीपीआर इंडिकेटर पे अगर जाते हैं और यहाँ पे मंथली सीपीआर लगा हुआ है, ठीक है? मंथली सीपीआर लगा हुआ है, तो अगर मैं आपको दिखा दूँ, जैसे ये मेरा मंथली सीपीआर है, ठीक है? प्रीवियस मंथ का ये मेरा सीपीआर था। कहीं न कहीं मार्केट 21 अप्रैल को सीपीआर को ब्रेकआउट करता है, ठीक है? किसी पर्सन ने अगर हिम्मत किया होगा कि स्विंग ट्रेड यहाँ पे कर लें और स्टॉप लॉस रख दें कहीं न कहीं 500 पॉइंट का इधर, और अगर वो ट्रेड में बैठा रहता स्विंग ट्रेड में, तो ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रहा था जिसमें उसको कितना पॉइंट मिलता है यहाँ पे? 10,235। 10,235। इसका मतलब होता है, डिपेंड करता है आपके क्वांटिटी पे। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आप अगर इतना क्वांटिटी मतलब इतना प्रॉफिट कर लेते तो आपको कितना वो मिलता, मतलब कि कितना प्रॉफिट मिलता है। तो अगर 10,235 है इंटू, अगर मान लीजिए यहाँ पे कैसे होता था, गोल्ड में जितना रहता था उसमें 10 इंटू फलान ठिकाना करते थे, यहाँ पे वैसा कुछ नहीं करना। यहाँ पे एकदम सिंपल है, जितना आपका लॉट है उतना से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे मान लीजिए मेरे पास लॉट है 0.1, तो 0.1 मल्टीप्लाई कर दिया, तो मुझे $1,023 मिल गया। मतलब 90,000 से 1 लाख रुपए मुझे प्रॉफिट हो गया ये ट्रेड में। मतलब मेरे पास अगर स्मॉल अकाउंट है, स्मॉल अकाउंट जिसमें मैं 0.1 लॉट ले रहा हूँ, आपको मैं दिखा देता हूँ कि अगर मैं बिटकॉइन में 0.1 लॉट ले रहा हूँ तो मुझे कितना डॉलर चाहिए। ठीक है, ये रियल अकाउंट है आपके सामने। मैं दिखा देता हूँ एक बार कि अगर मुझे 0.1 लॉट लेना है, 0.1 लॉट लेना है, तो यहाँ पे देखिए सर मार्जिन कितना लग रहा। मार्जिन का रिक्वायरमेंट है 23.92। मतलब $24 का मैं लगाऊंगा, $24 में लगा रहा हूँ इस मार्केट में, और मार्केट मुझे कितना देकर जा रहा है? $1,000। इतना रिस्क टू रिवार्ड आपको मिल सकता है अगर स्विंग आप पकड़ लिए, स्विंग ट्रेड करना सीख गए। और बाकी आप क्या कर सकते हैं उसी बीच में, कि अगर आपको लग रहा है कि मार्केट कहीं ना कहीं रिवर्स करे, जैसे यहाँ से रिवर्स करेगा, तो आप इसमें स्कैल्प कर लीजिए सेल का। आपको लग रहा है मार्केट अच्छा सपोर्ट लिया, आप यहाँ पे बाइंग का स्कैल्प कर लीजिए। बिल्कुल कर सकते हैं, एक ट्रेड स्विंग करके छोड़ दीजिए, उसको प्रॉफिट चलने दीजिए। अगर आप मतलब कॉन्फिडेंस के साथ हो, किसी पेयर का ब्रेकआउट हुआ, कोई भी रेसिस्टेंस से मार्केट रिवर्सल कर रहा, तो वो प्लेस पे आप अगर कॉन्फिडेंस है आपके सामने, तो वो आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पे रुक सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए अभी करंट मार्केट जहाँ पे मूव कर रहा, ये करंट मार्केट है, और रनिंग मार्केट में देखोगे ये प्रीवियस मंथ हाई R1 से रेसिस्टेंस ले रहा है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई 500 पिप्स का स्टॉप लॉस डाल देता है, ठीक है, और ये ट्रेड यहाँ से चलते चलते यहाँ तक आ जाता है, सीपीआर तक आ जाता है, तो सीपीआर आपका है 91,400 के आसपास, और मार्केट अभी है 95,800 के आसपास। मतलब लगभग यहाँ पे आपको 4,000 पॉइंट का आसपास प्रॉफिट हो सकता है अगर मार्केट फॉल करेगी और सही से सीपीआर पे आ गया तो। बाकी आप और भी कुछ कंफर्मेशन देखना पड़ेगा, बट ऐसे ही मैं आपको समझा दे रहा हूँ स्विंग ट्रेड का फ़ायदा क्या है। तो आपको स्विंग भी समझा दिया, स्कैल भी समझा दिया। अब रिस्क मैनेजमेंट हम लोग कैसे कर सकते हैं? रिस्क को मैनेज करने के लिए आपको 3 चीज़ करना पड़ेगा। सबसे पहला चीज़ करना पड़ेगा, 3 ट्रेड पर डे, 3 ट्रेड पर डे।
और ये मैक्सिमम रहेगा। दूसरा आपके लिए रहेगा कि मैं क्या करूँगा, गोल्ड में ट्रेड कर रहा हूँ तो 20 पिप्स का स्टॉप लॉस पर ट्रेड लेना है। मतलब एक दिन में अगर तीनों ट्रेड स्टॉप लॉस हिट हो गया तो 60 पिप्स मेरा लॉस होगा एक दिन में। सेम अगर बिटकॉइन में मैं कर रहा हूँ तो बिटकॉइन में 200 पॉइंट से 500 पॉइंट तक अपना स्टॉप लॉस लेना है। ठीक है। और सी नंबर जो पॉइंट होगा वो क्या होगा कि हमें क्या करना है, बिग लॉस से बचना है। जैसे हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होता है, मैं पहले बताया था, बिग प्रॉफिट, बिग लॉस, स्मॉल प्रॉफिट, स्मॉल लॉस। तो अगर हम लोग बिग लॉस को हटा देते हैं, ठीक है, अगर हम लोग, एक बार मैं सारा कुछ को इधर हटा दूँ, आपको अच्छे से ये समझा दूंगा क्योंकि अब मैं क्लोज़ करूँगा। काफ़ी कुछ मैं समझा दिया हूँ, लास्ट अपना रिस्क मैनेजमेंट ही है। मैं लाइव ट्रेड वगैरह भी कर दिया हूँ। बाकी आप लोग डिस्क्रिप्शन में जो लिंक होगा उस अकाउंट ओपन करा लेना, ताकि मैं और भी कुछ आपको लाइफ टाइम के लिए सिखा पाऊँ अगर आप मेरे मेंबर बनते हो तो बिग लॉस का मतलब क्या हो गया कि अगर मान लीजिए कि मेरे अकाउंट में 10,000 रुपये है, ठीक है, डॉलर नहीं, 10,000 INR अगर मेरे पास है, और मैं एक ट्रेड में 5,000 6,000 लॉस कर देता हूँ, तो ये मेरे लिए बिग लॉस है। तो मुझे इससे बचना है। बच के फ़ायदा क्या होगा, अगर मैं स्मॉल प्रॉफिट कर रहा हूँ, स्मॉल प्रॉफिट मतलब कि अगर मैं 500 रुपये का प्रॉफिट कर रहा हूँ, मैं 300 रुपये का लॉस कर रहा हूँ, तो ये कहीं ना कहीं कट जाएगा। ठीक है। मेरे पास क्या बचेगा, बिग प्रॉफिट। अगर बिग प्रॉफिट मैं कर लेता हूँ कि अगर मैं 10,000 के अकाउंट से, अगर मेरे साथ ट्रेड चल गया और अच्छा खासा ट्रेड चल गया, 10,000 के अकाउंट से अगर मैं 5,000 रुपये बना लेता हूँ, ठीक है, या फिर 10,000 के अकाउंट से मैं 10,000 रुपये बना लेता हूँ, और एक स्टॉप लॉस मेरा मान लीजिए कि 500 रुपये का। समझना बात को मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। अगर मेरा एक स्टॉप लॉस 500 रुपये का है और एक ट्रेड में मैं 10,000 रुपये बना लिया, मेरा बिग प्रॉफिट हो चुका है, तो मैं 500, 1,000 को अगर 500 से डिवाइड कर दूंगा तो 20 आता है। इसका मतलब क्या है कि मेरे पास अगला 20 ट्रेड लेने का फंड आ चुका है। अगला मैं 20 ट्रेड ले सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होने वाला। अब आप समझो कि इतना भी बेकार सेटअप, इतना भी बेकार स्ट्रेटजी और इतना भी बेकार ट्रेडर आप नहीं होगे कि 20 में से 20 ट्रेड लॉस कर लोगे। 20 में से कम 5 आपको बिग ट्रेड मिल जाएगा, और वही बिग ट्रेड है जो आपको इतना बड़ा फिर कैपिटल ला कर देगा कि उससे आप पूरा साल भर का 300 पैसा ट्रेड कर पाओगे। तो ये होता है रिस्क मैनेजमेंट। अगर आप इसको फॉलो कर लोगे, बिग प्रॉफिट को पकड़ोगे और बिग लॉस को बस नेगलेक्ट कर दोगे, तो बहुत कुछ मार्केट से आप हासिल कर सकते हैं। तो ये आई थिंक पूरा कंप्लीट हो चुका है, जो आपको मैं समझा दिया हूँ। बाकी आपको इंडिकेटर बेस अगर कुछ भी समझना है, जो मेरा एडवांस इंडिकेटर है, तो इसके बारे में मैं समझा दूंगा। इसके बारे पूरा डिटेल मेरा कोर्स पे है, बस आप अकाउंट ओपन करा लेना एक्सनेस पे, और सारा कुछ आपको सीखने को समझने को मिल जाएगा। बाकी जो भी आपका डाउट हो, जो भी क्वेश्चन हो, आप आराम से पूछ सकते हैं। आपको करना क्या होगा, आपको सिंपल सा जाना होगा कमेंट सेक्शन में जाने के बाद आप जो भी आपका अंदर डाउट होगा, क्वेश्चन होगा, आप पूछ सकते हैं। थैंक यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से। तब तक के लिए आप लोग लर्न करते रहें, सीखते रहें, और एक्सनेस में हमारे साथ अकाउंट ओपन करवा लें।